सुबह की रोशनी फैल रही थी। हेलेन शांति से प्रार्थना कर रही थी। उसके हाथ सीने के पास जुड़े हुए थे, घुटने जमीन को छू रहे थे। तब अचानक पीछे से किसी के आने की आहट हुई। हेलेन ने गर्दन घुमाई। वहां टिमोथी खड़ा था, वही आदमी जो बिना कुछ बताए अचानक गायब हो गया था। उसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, काफी वक्त हो गया है ना, क्या तुम मुझे ग्रीट नहीं करोगी? हेलेन ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया और वापस अपनी प्रार्थना में लग गई। टिमोथी थोड़ा चौंक गया। ओह, चलो मैं थोड़ी देर वेट कर लेता हूँ। वो वही खड़ा रहा, बिना पलक झपकाए उसे देखता हुआ। दिल ही दिल में उसने सोचा, देवी का हाथ अभी भी इस तक पहुंच सकता है। मेरे पास अपना गोल पूरा करने के लिए ज्यादा वक्त नहीं बचा। फिर भी जब मैं हेलेन को ऐसे देखता हूँ, थोड़ा डर लगता है। हेलेन ने अचानक कहा, काफी वक्त हो गया है ना? उसने मुड़कर उसे देखा। टिमोथी कुछ सेकंड्स के लिए स्टन रह गया, फिर सर थोड़ा झुकाया और मुस्कुरा दिया। हाँ, काफी वक्त हो गया। पिछली बार हम ज्यादा बात नहीं कर पाए थे, इसलिए मैं वापस आया हूँ। वो आगे बढ़ा और हेलेन का हाथ धीरे से चूम लिया। नीचे आवाज में बोला, लगता है तुम्हारे पास मेरे लिए कुछ सवाल है। हेलेन ने तुरंत अपना हाथ खींच लिया। बताना होगा, तुमने दहलिया को उन मॉन्स्टर के साथ माउंट अर्काइव क्यों भेजा? टिमोथी ने कुछ नहीं कहा, बस हल्की सी स्माइल दिया। हेलेन गुस्से में आ गई। जो फॉक्स दहलिया को मिला था वो तुम ही थे, है ना? टिमोथी ने पूछा, तुम्हें इतना यकीन कैसे है? हेलेन ने कहा, क्योंकि उसने बताया था कि उस फॉक्स के फोरहेड पर एक जेमस्टोन था, व्हाइट फर के नीचे एक चमकता हुआ जेमस्टोन। उसने सीधा टिमोथी के राइट हैंड के रिंग की तरफ इशारा किया। सही है ना? ये तुम्हारा एलिमेंट स्टोन है। टिमोथी खुश हो गया। जितनी तेज मैंने सोची थी उससे भी ज्यादा है ये। हेलेन ने गुस्से में कहा, तुम ही थे जो हमें डेकास मैनर टेलीपोर्ट कर ले गए थे, तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। तुमने ये कैसे किया? टिमोथी ने सोचा, जैसे सोचा था पहला सवाल यही होगा। सच बताओ तो प्लान काफी सिंपल था। डेकस मैनर में घुसना मुश्किल नहीं था। जब सर्वेंट्स मेजेस को पकड़ रहे थे, मैंने चुपचाप एक को बेहोश किया। हिप्नोसिस उसे की, किसी ने नोटिस नहीं किया। मैं बिना दिक्कत अंदर घुस गया। सिर्फ इतना ही नहीं, मैंने जोहन को भी हिप्नोटाइज कर दिया। उसे कुछ भी गलत नहीं लगा। बस दहलिया के सोल्जर्स काफी शार्प थे। उन्हें मुझ पर डाउट हुआ, पर सब इतने बिजी थे कि तुरंत निकलना पड़ा। उसने हेलेन की तरफ इशारा किया। मुझे बस एक पल चाहिए था जब जोहन और दहलिया सबसे अलग हो। हेलेन कंफ्यूज हो गई। तुम कहना क्या चाहते हो? टिमोथी ने पूछा। हेलेन, तुम दहलिया मार्गरेट के बारे में क्या सोचती हो? हेलेन ने सीधा जवाब दिया। दहलिया मार्गरेट बहादुर और समझदार है। उसने जोहन का दिल जीत लिया। वो ग्रैंड डचेस बनने लायक है। मुझे उसमें कुछ सस्पिशियस नहीं लगा। टिमोथी ने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं, मुझे यकीन है तुमने कुछ महसूस किया होगा। हेलेन ने हाथ छुड़ा दिया। देवी ने कुछ नहीं कहा। टिमोथी बोला, अगर देवी की आवाज तुम्हें नहीं सुनाई दी तो और भी ज्यादा शक करना चाहिए। वैसे भी अगर तुम क्यूरियस हो तो खुद ही पता चल जाएगा। मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। वो शरारती सी मुस्कान के साथ बोला, अब नोएल का टर्न है। मुझे भी कुछ चीजों की तैयारी करनी है। हेलेन और ज्यादा कंफ्यूज हो गई। नोएल, हिज मैजेस्टी का जिक्र यहाँ क्यों? टिमोथी अचानक रुका और आंखें बड़ी कर ली। क्योंकि मैं फ्लोर और हिज मैजेस्टी को पेयर बनाना चाहता हूँ। हेलेन बिल्कुल शॉक हो गई। क्या? तुम फ्लोर और हिज मैजेस्टी की बात कर रहे हो? क्यों? टिमोथी बिना जवाब दिए मुड़ गया। हर किसी के पास कुछ राज होने चाहिए। हेलेन थोड़ी उदास हो गई। तुम मुझसे सीक्रेट्स रखना चाहते हो? टिमोथी ने उसका हाथ प्यार से पकड़ा और धीरे से किस की। मैं इसलिए चुप हूँ क्योंकि मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहता। सब कुछ वक्त आने पर पता चल जाएगा। फ्यूचर के लिए रेडी रहना। वह मुड़कर जाने लगा। स्वीट ड्रीम्स, हाई प्रिस्टेस हेलेन चार्लियट। नया दिन शुरू हुआ। दहलिया ने आंख खोली और साइड में देखा। जोहन आज भी जल्दी उठ चुका था। उस रात के बाद जब उन्होंने शादी के बारे में बात की थी, वो दोनों एक ही बेड पर सोने लगे थे। शुरू में दहलिया को नींद ही नहीं आती थी, पर अब जैसे ही वो लेटी, गहरी नींद आ जाती थी। इतनी गहरी कि जोहन आवाज देता, दहलिया सो गई हो क्या? तो भी वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पाती थी। उसने बगल की खाली जगह को छुआ।
हर सुबह अकेली उठना थोड़ा लोनली लगने लगा था। अचानक एक अनाउंसमेंट आई, योर हाइनेस डायना हुबर्ट की शादी का इनविटेशन आया है। दहलिया ने इनविटेशन देखा और थोड़ी कंफ्यूज हो गई। डियाना, जोआना की छोटी बहन? मैंने तो सुना था उसकी शादी पोस्टपोन हो गई थी। सर्वेंट्स ने आगे बताया, ग्रैंड ड्यूक को अटेंड करना था पर उन्होंने कहा कि आप खुद डिसाइड करें। दहलिया ने मन ही मन सोचा, ये समझना मुश्किल नहीं है, जोआना के दिल में शायद अभी भी जोहन के लिए फीलिंग्स है। ऐसे में शादी अटेंड करना ऑकवर्ड हो सकता है, पर अगर फ्यूचर में जोहन किंग बना तो हुबर्ट फैमिली का सपोर्ट अवॉइड नहीं किया जा सकता। शॉर्ट में लगता है जोआना जरूर आने वाली है और ये चांस एनकाउंटर बिल्कुल प्लान होगा। दहलिया ने सर्वेंट्स से कहा, उन्हें कह दो मैं इनविटेशन एक्सेप्ट करती हूँ, मुझे आना ऑनर लगेगा। उसके सामने एक सीन शांत था, ऊंचे ऊंचे घने पेड़, हर तरफ ग्रीनरी। एमा झुक कर आई, क्या आपने मुझे बुलाया योर हाइनेस? दहलिया ने सीधे कहा, मुझे ड्रेस चाहिए। मिसेस स्वेल्स, उसे कहना कि 4 दिन बाद डेकस मैनर आए। ये सुनते ही एमा के चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। माफ कीजिए योर हाइनेस, पर मुझे लगता है मिसेस स्वेल्स भी मार्गरेट मैनर में रह रही है। दहलिया शॉक हो गई। क्या? एमा धीरे से बोली, पूरे शहर में ये बात फैल चुकी है। कहते हैं फ्लोर खुद उन्हें लेने गई थी। दहलिया ने मन ही मन कहा, उसने जानबूझकर ये किया। उसे पता है मैं अक्सर मिसेस स्वेल्स से अपने कपड़े सिलवाती हूँ। इससे पहले एक सफेद बालों वाला मेज भी फ्लोर के साथ दिखता था। उसके पास जेम्स का बड़ा सा क्लस्टर होता था। कहीं ये सब टिमोथी जोआनी का काम तो नहीं? उसने चाय के कप के रिम पर उंगली टैप की, फिर एमा से पूछा, ड्यूक कहाँ है? एमा ने तुरंत जवाब दिया, ट्रेनिंग ग्राउंड में। वो नाइट्स की ट्रेनिंग इंस्पेक्ट कर रहे हैं। दहलिया ने टेबल पर जोर से हाथ मारा और खुद खड़ी हो गई। एमा, जी योर हाइनेस, अगर जोहन पूछे मैं कहाँ हूँ तो उसे कहना गार्डन के काम खत्म करके मैं मार्केट सीड्स खरीदने के लिए चली गई थी। एमा ने हाँ में सिर हिला दिया, पर मन ही मन सोच रही थी, पर योर हाइनेस असल में जा कहाँ रही है? थोड़ी देर बाद डेलिया की कैरेज एक बड़े से गेट के सामने रुक गई। वो धीरे से नीचे उतरी और सोचा, आज पता लगाऊंगी कि फ्लोर ने मिसेस स्वेल को कैसे मना लिया। उसकी आंखों में गुस्सा था और एल मार्गरेट से भी मिलूंगी, देखती हूँ वो क्या प्लानिंग कर रहा है। अंदर तलवारों की टकराहट की आवाज आ रही थी। नाइट्स पूरी मेहनत से ट्रेनिंग कर रहे थे। विस्काउंट पर्सिवल साइड में खड़े देख रहे थे। तब पीछे से एक आदमी भागता हुआ आया। लॉर्ड पर्सिवल, बोलो। वो झुक कर बोला, डचेस अभी अभी कैरिज में मैनर से निकली है। पर्सिवल तुरंत जोहन के पास आ गया। योर ग्रेस। जोहन पसीने में भीगा हुआ मुड़कर बोला, क्या हुआ? डचेस, वो अभी कैरिज में निकल गई है। जोहन तुरंत टेंस हो गया। क्या? किस तरफ गई है? वो मार्गरेट मैनर की तरफ गई है। जोहन और ज्यादा कंफ्यूज हो गया। अचानक मुझे बिना बताए क्या हो गया है? उसने नोटिस किया था रिसेंटली डेलिया उसे डिस्टेंस रख रही थी। रिकंसाइल होने के बाद भी वो जानबूझकर अवॉइड कर रही थी। क्या कुछ और सुना तुमने? जोहन ने पूछा। पर्सिवल ने जवाब दिया, लगता है कोई लेटर मिला था। उसके बाद वो जल्दी में निकली। जोहन ने सोचा, अगर ऐसा है तो शायद उसने डियाना का इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया है। उसने तलवार शीट में रखी, हम उसके पीछे जाएंगे। एक शानदार इम्पोजिंग बिल्डिंग के सामने कैरेज रुकी। दहलिया ने ग्रेस के साथ नीचे कदम रखा। उसके रॉयल प्रेजेंस देखकर लोग हैरान रह गए। डेजी ने आंखें फाड़कर कहा, ये तो बहुत बड़ा है। ग्रीटिंग्स के लिए लोग तुरंत आ गए। दहलिया थोड़ी सरप्राइज्ड हो गई। मैं बिना बताए आई हूँ, फिर भी ये लोग बिल्कुल सरप्राइज नहीं लग रहे, जैसे फ्लोर को पहले से पता था मैं आऊंगी। उसकी नजर गार्डन पर पड़ी। ये ह्यासिंथ गार्डन जो मुझे बहुत पसंद था अब यहाँ नहीं है। दहलिया ने हल्की सी मुस्कान दी। ऑफ कोर्स उसे मेरी कोई भी निशानी देखना पसंद नहीं होगा। एक सर्वेंट्स आगे आया। मिस, ये फिर कहूँ योर हाइनेस, काफी वक्त हो गया। दहलिया ने बस हल्की सी स्माइल दी। और मेरे पिता, वो कहाँ है? सर्वेंट झुक कर बोला, काउंट अपनी स्टडी में है। आप काफी टाइम बाद आई है, मैं उन्हें तुरंत आपके आने की खबर देता हूँ। दहलिया ने कहा, ठीक है, पर उससे पहले मैं थोड़ा रेस्ट करना चाहती हूँ, मेरे पैर दर्द कर रहे हैं। सर्वेंट्स को फ्लोर के इंस्ट्रक्शन याद आ गए। अगर दहलिया आए तो पहले मुझे बताना। उस आदमी ने ऑफर दिया और प्यार से बोला, मैं आपको गैलरी तक पहुंचा देता हूँ।
दहलिया को याद आया, जब भी काउंट मार्गरेट के यहाँ मेहमान आते हैं तो दोपहर में उन्हें गैलरी दिखाई जाती है। इसका मतलब साफ था, अगर मिसेस स्वेलेट यही है तो वह सिर्फ गैलरी में ही हो सकती है। गैलरी के अंदर टेबल पर तरह तरह के जेमस्टोन बिखरे पड़े थे। ये टोपेज है और ये बाकी स्टोन्स और ये सैफरीन है। टिमोथी मुस्कुराते हुए बोला, टोपेज और सैफरीन एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। मिसेस स्वालेट खुशी से हंस पड़ी। अरे वाह, बिल्कुल सही कह रहे हो। अगर हम ड्रेस के हेम पर इन्हें लगा दे ना तो पूरी ड्रेस एक चमकती हुई मरमिट गाउन जैसी लगेगी। उन दोनों को देखते ही दहलिया के दिमाग में एक बात क्लियर हो गई। अब समझ आ गया, ये टिमोथी ही सबके पीछे है। दहलिया ने शांत आवाज में पुकारा, मैडम। मिसेस स्वेलेट एकदम घबरा गई। ओह, उसके चेहरे से पसीना टपकने लगा। योर हाइनेस। दहलिया धीरे से आगे झुकी और बोली, काफी वक्त हो गया ना मिसेस स्वेलेट, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मैं आपको यहाँ देखूंगी। मिसेस स्वेलेट को उस पल दहलिया बहुत डरावनी लग रही थी। वह कांपते हुए बोली, आप यहाँ कैसे? दहलिया ने उसे शांत करते हुए कहा, रिलैक्स कीजिए मैडम, अभी तो मैंने कुछ कहा भी नहीं है। टिमोथी ने जेम्स उठाकर वापस टेबल पर रख दिए। फिर फॉर्मली बोला, मैडम, शायद हम पहले मिल चुके हैं। टिमोथी, नमस्ते योर हाइनेस। दिखने में तो वो सब शांति से बात कर रहे थे, पर हर शब्द के पीछे छुपी हुई तंज थी। डचेस की प्रेजेंस जेम्स की चमक तक को फीका कर रही थी। डेलिया ने फॉर्मल स्माइल के साथ कहा, अच्छा, धन्यवाद। मिसेस स्वेलेट बिल्कुल कंफ्यूज हो गई। मैंने तो सिर्फ स्टोन्स देखने के बाद मार्केट जाने का सोचा था। ये सब अचानक क्या हो रहा है? साइड में खड़ी डेजी चुपचाप सब देख रही थी। उसने मन ही मन सोचा, इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन मैजिक वाला मेज। मुझे पूरे यकीन है ये आदमी सस्पिशियस है। टिमोथी ने कैजुअली कहा, मैं आज मिस फ्लोर के गेस्ट के तौर पर यहाँ हूँ। डहलिया थोड़ी हैरान हुई, फ्लोर का गेस्ट? वो कहाँ है वैसे? टिमोथी ने चालाक सी मुस्कान के साथ पूछा, वैसे आप यहाँ किसके लिए आई है योर हाइनेस? डहलिया ने जबरदस्ती हंसकर कहा, क्या बेटी को अपने पिता से मिलने के लिए कोई वजह चाहिए होती है? वैसे भी ये मैडम किसके गेस्ट है? टिमोथी तुरंत बीच में बोला, ये मैडम भी मिस फ्लोर की ही गेस्ट है ना? उसने मिसेस स्वेलेट के कंधे पर हाथ रख दिया और इशारा किया। हाँ, सिग्नल समझकर मिस स्वेलेट ने जल्दी से कहा, जी हाँ बिल्कुल, मुझे मिस फ्लोर ने इनवाइट किया है। पर दहलिया को शक हो गया, अगर ये सच में गेस्ट होती तो इतने कैजुअल कपड़े नहीं पहनी होती। लगता है रात में यही रुकी थी। दहलिया ने हल्की सी सांस ली, जैसे हवा को महसूस कर रही हो। यहाँ हल्की सी खुशबू है और कॉफी की स्मेल भी आ रही है, जैसे सुबह 7 चाय पी हो। पर ये सब अभी काफी नहीं है, मुझे और प्रूफ चाहिए। दहलिया ने खुशी दिखाते हुए कहा, कितनी अच्छी बात है। मैं तो वैसे भी उस यंग लेडी से मिलना चाहती थी। यह आपसे मिलना मेरी किस्मत है। मिसेस स्वेलेट हिचकिचाई, रियली? पर क्यों? दहलिया ने एक्साइटमेंट से कहा, मैं जल्द ही एक पार्टी होस्ट करने वाली हूँ, इसलिए मुझे अपना ड्रेस प्रिपेयर करना है। उसने हाथ बांधकर कहा, क्या आप मेरे साथ ऊपर चलेंगी? मुझे अपने रूम में आपसे बात करनी है। मिसेस स्वेलेट थोड़ी नर्वस हो गई। दहलिया ने हल्का सा साइन लिया और उदासी का नाटक करते हुए बोली, वैसे भी मेरे कपड़े हमेशा आप ही बनाती है। अगर आप मना कर देंगी तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। फिर प्यार से बोला, पूरे किंगडम में सिर्फ आप ही सबसे खूबसूरत आउटफिट्स बना सकती है। ये सुनते ही मिसेस स्वेलेट खिल उठी। ओह योर हाइनेस, आप फिर से मेरी तारीफ कर रही है। जैसे ही मिसेस स्वेलेट ने दहलिया का हाथ पकड़कर फॉलो करने का फैसला किया, दोनों ने एक साथ टिमोथी की तरफ देखा। टिमोथी ने जेम्स उठाकर बॉक्स में रख दिए। उसने थका हुआ साइन लिया, लगता है मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है। प्लीज आप अपनी बातचीत कंटिन्यू कीजिए, मैं चलता हूँ। मिसेस स्वेलेट ने तुरंत उसे रोका। रुकिए। दहलिया ने मिसेस स्वेलेट के कंधे पर हाथ रखकर कहा, माय डियर, मैं आपको इन जेम्स से 10 गुना ज्यादा ज्वेल्स दे सकती हूँ। फिर धीरे से ऐड किया, याद है वो ड्रेस जो आपने पिछले दिन बनाई थी? मिसेस स्वेलेट की आंखें चमक उठी। हाँ, पर तभी पीछे से आवाज आई, यहाँ इतनी हलचल क्यों है? जैसे ही दहलिया ने सोचा था,
मुझे पता था वो घर पर है। फ्लोर अंदर आई, थोड़ी कंफ्यूज लग रही थी। ओह, दहलिया को देखते ही उसका चेहरा खिल उठा। सिस्टर दहलिया! फ्लोर के कपड़ों को देखकर दहलिया ने सोचा, ये ड्रेस भी जरूर मिसेस स्वेलेट ने ही सिलेक्ट की होगी। दहलिया ने शांत आवाज में कहा, काफी वक्त हो गया है ना, उस दिन के बाद हम मिले ही नहीं। फ्लोर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, आप कैसी हो? दहलिया हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोली, मैं ठीक हूँ, पर लगता है तुम लेट आई हो। क्या अनाउंसमेंट तुम तक लेट पहुंची? फ्लोर तुरंत सफाई देते हुए बोली, ओह, ऐसा नहीं है, मैं बस ये इंश्योर कर रही थी कि तुमसे मिलते वक्त मैं ठीक से तैयार हूँ। दहलिया थोड़ा सा ताना मारते हुए बोली, रियली? पर तुम तो बिल्कुल पहले जैसे ही लग रही हो, थोड़ी और मेहनत करनी चाहिए थी। फ्लोर मन ही मन झल्लाते हुए सोचती है, देखते हैं ये स्माइल कितनी देर टिकती है। फिर वो ताली बजाकर किसी को सिग्नल देती है और बोलती है, वैसे क्या तुम्हें हुबर्ट फैमिली का इनविटेशन मिला? मैं सोच रही थी शादी में क्या पहनूं, पर थैंकफुली हिज हाइनेस ने लॉर्ड टिमोथी को मेरी हेल्प के लिए भेज दिया। टिमोथी तुरंत आगे आकर बोला, जी हाँ, योर हाइनेस ने मुझे लेडी फ्लोर का अटेंडेंट बनाकर भेजा है। वो ज्वेलरी बॉक्स आगे बढ़ाता है। ये कीमती ज्वेल्स हिज हाइनेस की तरफ से गिफ्ट है, बिल्कुल हाईएस्ट क्वालिटी के। मिसेस स्वेलेट हैरानी और खुशी से बोली, क्वालिटी तो लाजवाब है। फ्लोर तुरंत मिसेस स्वेलेट का हाथ पकड़कर बोली, लॉर्ड टिमोथी की वजह से इतने खूबसूरत और महंगे ज्वेल्स देखना मेरे लिए एक ऑनर है। दहलिया मन ही मन सोचती है, अगर टिमोथी सच बोल रहा है तो ज्वेलरी में स्वेलेट का हाथ नहीं था। क्या सच में इस सब के पीछे नोएल है? तभी अचानक एक आवाज आती है, दहलिया! काउंट अचानक सामने आ जाता है, तुम यहाँ कैसे? दहलिया चुप कर बोली, काफी वक्त हो गया फादर, मैं बस यूं ही आई थी और जिससे मिलना था वो यही मिल गई। काउंट ने देखकर कहा, लेडी स्वेलेट की बात कर रही हो? दहलिया थोड़ी कंफ्यूज होकर सोचती है, आज ये कुछ अलग ही बिहेव कर रहे हैं। उन्होंने तो कहा था फ्लोर को भेज देंगे। क्या एम्परर का अटेंशन पाने के लिए ही नोएल ने टिमोथी को फ्लोर के पास भेजा? काउंट उसका हाथ पकड़कर थोड़ा स्मग होते हुए बोला, आओ इधर, काफी टाइम हो गया है, गार्डन में बात करते हैं। दहलिया ने मना नहीं किया, जी फादर। मिसेस स्वेलेट कंफ्यूज हो जाती है। टिमोथी उससे पूछता है, तो क्या हम नीचे चले माय लेडी? गार्डन में फ्लोर के मिरेकल की हर जगह चर्चा होती है। दहलिया सोचती है, शायद इसी वजह से फ्लोर आजकल हाई सोसाइटी की इतनी दीवानी हो गई है। पर अफसोस, स्वेलेट जैसे टैलेंटेड डिजाइनर को खोना पड़ेगा। वो थोड़ी देर चुप रहकर सोचती है, पर ये मेरे लिए चांस है अपनी रेपुटेशन बनाने का। अगर मैं अब रिएक्ट करती रही तो लोग मुझे छोटी बहन से हारी हुई डचेस बोलेंगे। अब मुझे फ्यूचर के लिए एक कदम पीछे लेना होगा। लेडी मार्गरेट मुस्कुराते हुए बोली, मैंने सुना है आप ग्रैंड ड्यूक के काफी क्लोज हो गई हैं। हंटिंग ट्रिप में उन्होंने आपका बहुत ख्याल रखा। दहलिया शांत स्वर में बोली, हाँ, उनकी वजह से मैं काफी रिकवर कर पाई हूँ। काउंटेस ने तुरंत पूछा, क्या उन्होंने फ्लोर की आईसाइट के बारे में कुछ कहा? दहलिया ने हाँ में सिर हिलाया। उन्होंने कहा, ये एम्पायर के लिए एक चमत्कार है। साथ ही सेंटेस और टिमोथी की भी तारीफ की। ये सुनकर फ्लोर समझ जाती है ग्रैंड ड्यूक को मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो हल्की मुस्कान के साथ बोली, ग्रैंड ड्यूक तो मेरी बहन से ही प्यार करते हैं। मैं तो बस खुश हूँ कि हिज मैजेस्टी मुझे लेकर इतने कंसर्न है। वैसे भी एम्परर ग्रैंड ड्यूक से ज्यादा पावरफुल होता है ना? काउंट खुशी से बोला, बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है कि एम्परर ने तुम में इंटरेस्ट लिया। उन्होंने तुम्हारी मदद के लिए इतने कीमती ज्वेल्स भी भेजे। दहलिया कामली बोली, एक्चुअली फादर, मैंने इसी बारे में और जानना चाहती थी। काउंट कंफ्यूज होकर बोले, मतलब? दहलिया फर्म आवाज में बोली, लेडी स्वेलेट के बारे में। आप जानते हैं वो हमेशा मेरी ड्रेसेस डिजाइन करती आई है। काउंट थोड़ा अनईजी हो जाता है, पर लगता है फ्लोर ने उनसे एक ड्रेस बनवाने को कहा। दहलिया ठंडी आवाज में बोली, चाहे जो हो, चीजों में ऑर्डर होना चाहिए। आपको नहीं लगता ऐसा फादर? फ्लोर जल्दी से बोली, दहलिया, लेडी स्वेलेट ने मेरे लिए ड्रेस बनाने का प्रॉमिस किया था। दहलिया बिना इमोशन के बोली, अगर तुम यही चाहती हो तो इस बार मैं छोड़ देती हूँ। फ्लोर शॉक में सोचती है, ये इतनी इजीली कैसे मान गई? कुछ तो प्लानिंग है। दहलिया चाय का सिप लेती है, लिप्स पर हल्की सी विक्टोरियस स्माइल। फ्लोर मन ही मन सोचती है,
इसका पोकर फेस बहुत स्कैरी है। उनकी माँ बोलती है, मेरी बेटी कितनी काइंड और जेनरस है। फ्लोर मन में सोचती है, ये चेहरा पूरी की पूरी चालाक विच है। तभी पीछे से आवाज आती है, माफ कीजिए सर, कोई आपसे मिलने आया है। सब हैरान। इस वक्त सूरज तो डूबने वाला है और तब ग्रैंड ड्यूक जोहन अंदर आता है। क्या ग्रैंड ड्यूक? एक प्लेट हाथ से छूटकर गिर जाती है। डेजी कुछ सेकंड्स के लिए फ्रीज हो जाती है। ग्रैंड ड्यूक? जोहन सीधा डहलिया के पास आता है और कहता है, मैं बीच में डिस्टर्ब करने के लिए माफी चाहता हूँ काउंट मार्गरेट। डहलिया शौक में उसे देखती है। जोहन, तुम यहाँ अचानक? मार्गरेट स्टेट पर जोहन मुस्कुराया और बोला, यही तो मैं पूछने वाला था डहलिया। वो एक कुर्सी खींचकर उसके पास बैठ गया। तुम बिना बताए चली गई थी, तब से मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। ये सुनकर काउंट हैरानी से बोल उठा, क्या डहलिया, तुम ग्रैंड ड्यूक को बिना बताए यहाँ आ गई? जोहन ने हाथ हिलाकर बात हल्का कर दी और शांत आवाज में बोला, उसे जहां जाना हो मेरी परमिशन है। मुझे बस खुशी है कि मैं उसे मिल गया, कोई टेंशन की बात नहीं है। काउंट की आवाज थोड़ी कांप गई। ओह, ऐसा है। मुझे बहुत सम्मान महसूस हो रहा है कि आप मेरी बेटी का इतना ख्याल रखते हैं। फिर जोहन थोड़ा सीरियस हो गया। पर एक बात और है। उसने काउंट और फ्लोर की तरफ इशारा किया। तुम लोग इतने सीरियस चेहरे के साथ क्या बात कर रहे थे? दहलिया धीरे से बोली, लेडी स्वेलेट के बारे में बात हो रही थी। लेडी स्वेलेट? फ्लोर बीच में बोल पड़ी। उन्होंने मेरे लिए एक ड्रेस बनाने का प्रॉमिस किया था, पर दहलिया ने बीच में काट दिया। फिर तुरंत बोली, मैं थोड़ी जिद्दी हो रही थी, पर फिर मैंने बात छोड़ दी। आखिर एम्परर खुद फ्लोर की इतनी चिंता कर रहे हैं। वो थोड़ा स्वीट बनते हुए बोली, तो मैं कैसे बात को पकड़ के रखती? जोहन मन ही मन सोचता है, लगता है बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। ये नोएल का फ्लोर में इंटरेस्ट कहाँ से आ गया? फिर उसे समझ आता है, हो सकता है नोएल ने ही लेडी स्वेलेट को फ्लोर के पास भेजा हो। वो फ्लोर की तरफ देखकर बोला, लेडी फ्लोर, तुम्हारी बहन जैसी है वैसी बहन मिलना नसीब की बात होती है। फ्लोर ने जबरदस्ती से मुस्कान के साथ कहा, हाँ बिल्कुल। धीरे धीरे आसमान अंधेरा होने लगा। चांद ऊपर आ गया। ओह, टाइम का पता ही नहीं चला। माँ बाप दोनों उन्हें छोड़ने आए। दहलिया दोबारा आना और जोहन की तरफ देखकर बोले, थैंक यू फॉर विजिटिंग योर ग्रेस। दहलिया थोड़ी उदास सी बोली, मुझे अफसोस है कि मैं ज्यादा बार नहीं आ पाती। अगली बार जरूर आऊंगी। जोहन भी बोला, मैं भी दहलिया के साथ कभी कभी आया करूंगा। दहलिया ने माँ बाप को गुड बाय बोला, फिर धीरे से फ्लोर से कहा, तो फिर शादी में मिलते हैं। वो मुड़कर चली गई। फ्लोर वही खड़ी रह गई। फ्लोर ने बस सर हिला दिया। हाँ दहलिया। जोहन थोड़ा कंफ्यूज होके बोला, क्या वो हमेशा ऐसे ही एक्सप्रेशन रखती है? जैसे ही दहलिया गई, फ्लोर भी चुपचाप अंदर चली गई। तभी हल्की कदमों की आवाज आई। जोहन तुरंत पहचान लिया और बोला, मुझे पता चला तुम भी यही हो। वो पलटकर बोला, क्या हमें छोड़ने आए हो? टिमोथी ने अपनी क्लॉक उतारी और मुस्कुराते हुए बोला, आपका अंदाजा हमेशा सही होता है योर ग्रेस। जोहन ने बोहे चढ़ा ली। तुम भी शादी में इनवाइटेड हो? टिमोथी हंसकर बोला, हाँ, मुझे भी बुलाया गया है। एक अननोन मेज के लिए काफी खुशी की बात है। जोहन ने ठंडी सांस ली। अगर तुम जा रहे हो तो हेलन भी होगी। काफी टाइम बाद पब्लिक में दिखेगी। वैसे भी वो सिर्फ स्पेशल ओकेजन पर ही कैथेड्रल से बाहर आ सकती है। उस दिन तुम ही उसे एस्कॉर्ट करोगे? जोहन ने पूछा। टिमोथी ने जवाब दिया, क्या सर चैंड्रूस को ये काम नहीं करना चाहिए? जोहन ने बाहें क्रॉस कर ली, थोड़ा इरिटेट होते हुए। फिर बोला, वैसे मुझे सब पता चल गया। हिज मैजेस्टी ने लेडी फ्लोर के लिए किसी को भेजा था ताकि वो लेडी स्वेलेट से मिल सके। बात काफी तेज फैलती है। वो टिमोथी को घूरते हुए बोला, क्या ये सच में नोएल का ऑर्डर था? टिमोथी ने बात टालते हुए कहा, हो सकता है नया आदमी नोएल को सजेस्ट कर गया हो। कौन जाने, मैं ऐसी कैलकुलेशन क्यों करूंगा? फिर वो मुड़ गया। शादी में मिलेंगे। कैरेज के व्हील्स सुनसान सड़क पर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। दहलिया शर्माते हुए बोली, मुझे सेफली ड्रॉप करने के लिए थैंक यू। प्लीज गलत मत समझना, मैं बस इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे लगा तुम वरी करोगे। जोहन थोड़ा कंफ्यूज होके बोला, मिसअंडरस्टैंड? किस बात का? क्या इसलिए क्योंकि तुम लेटली मुझे अवॉइड कर रही थी? दहलिया ने सच बोल दिया, हाँ वही। जोहन ने आगे पूछा,
तो तुम एक्चुअली मुझे अवॉइड नहीं कर रही थी? उसने तुरंत कहा, नहीं, सच में नहीं, मैं प्रॉमिस करती हूँ। अंदर ही अंदर दहलिया सोचती है, सच तो ये है कि उस दिन किस के बाद मैं शर्मा रही थी। जब भी याद आता है मेरा फेस रेड हो जाता है, मुझे उसके सामने एम्बेरस्ड लगता है, इसलिए वो थोड़ा डिस्टेंस बना रही थी, पर अब मना करना पड़ रहा है। जोहन ने थोड़ी देर सोचा, चिन पर हाथ रख कर, अगर मैं बोल दूं कि डेजी के साथ उसे देखकर मुझे जेलसी हुई थी, तो शायद वो मुझे बेवकूफ समझे। दहलिया ने उसका नाम लिया, जोहन। वो तुरंत बोला, कुछ नहीं, मुझे खुशी है कि बस मिसअंडरस्टैंडिंग थी। आगे से पहले मुझे बता देना तुम कहाँ हो, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। थोड़ी देर बाद वो वापस मेंशन पहुंच गए। उधर एक खाली कमरे में दहलिया के पिता अकेले बैठे सोच रहे थे। उस आदमी ने फ्लोर के लिए नोएल के काम संभालने की बात की थी। इसका मतलब एम्परर भी फ्लोर में इंटरेस्ट ले रहा है, वरना टिमोथी को भेजने का कोई वजह ही नहीं थी। उस लेटर को याद करते हुए वो सोचता है, उस वक्त वो काउंट हुबर्ट की पार्टी का इनविटेशन भी लेकर आया था। अगर एम्परर खुद वेडिंग में आता है तो हाई सोसाइटी में सिर्फ इस बात की चर्चा होगी। वो धीरे से हंस पड़ा, मैं बस चुपचाप बैठा नहीं रह सकता। जोहन मेरा सबसे खतरनाक राइवल है, लेकिन अगर डहलिया ऑलरेडी ड्यूक के दिल में जगह बना चुकी है तो मुझे उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। उसकी आंखें ठंडी हो गई। जैसे ही नोएल फ्लोर पर फिदा होगा और अपनी गार्ड डाउन करेगा, मैं एम्परर को असैसिनेट करने का मौका ढूंढ सकता हूँ। एम्पायर के यूनाइट होने से पहले प्यार में पड़कर कितना ही एम्परर्स मारे गए हैं, इसलिए मुझे हर हाल में फ्लोर को नोएल का अटेंशन दिलवाना होगा। दूसरे कमरे में टेबल पर पेपर्स इधर उधर बिखरे पड़े थे। नोएल गहरी सोच में डूबा हुआ था। नॉर्थ को जल्दी सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। मुझे लगा था एडोनिस नाइट्स काफी होंगे, पर भाई के ना होने का असर ज्यादा ही गहरा है। उसने आगे सोचा, आर्काई माउंटेन्स में मॉन्स्टर दिखने के बाद लोग अजीब अजीब अफवाहें फैला रहे हैं। कहते हैं कुछ सालों में मॉन्स्टर्स कैपिटल तक आ जाएंगे। वो बहे सिकोड़ लेता है। इन्हीं बातों की वजह से एक मिस्टीरियस कल्ट भी बन गया है। अब तो होली टेम्पल भी सवाल उठा रहे हैं। उसे हेलेन की बात याद आ गई। पीपल का दर्द को शांत करना जरूरी है, योर हाइनेस। नोएल मन ही मन सोचता है, हेलेन नॉर्मली सोसाइटी के मामलों में इंटरफेयर नहीं करती, ना ही मुझे एडवाइस देती है, पर अब जब टिमोथी वापस आ गया है, मैं उसे नॉर्थ भेज सकता हूँ मेजर्स को ट्रेन करने के लिए। तभी अनाउंसमेंट होती है, योर मैजेस्टी, एक सवाल है। एरोन ने पूछा, आपने टिमोथी की रिक्वेस्ट मना क्यों नहीं की, योर मैजेस्टी? नोएल कैजुअली बोला, रॉयल ट्रेजरी से थोड़ा ज्वेल्स देना कोई बड़ी बात नहीं। टिमोथी के कॉन्ट्रैक्ट के सामने वो कुछ भी नहीं है। एरन थोड़ा कंफ्यूज था। आप समझ रहे हैं, मैं ज्वेल्स के बारे में नहीं पूछ रहा था। नोएल को समझ आ गया। वो हल्का सा मुस्कुराया। इम्पोर्टेंट बात यह है कि ग्रैंड डचेस का रिएक्शन क्या होगा। एरोन ने मन ही मन सोचा, तो लेडी फ्लोर मार्गरेट बस एक टूल है दहलिया को प्रोवोक करने के लिए। नोएल ने ऊपर की तरफ इशारा किया, पैलेस से इनविटेशन भेजो। एरोन ने पूछा, ग्रैंड ड्यूक के लिए, योर मैजेस्टी? नोएल ने सर हिला दिया, नहीं, ग्रैंड ड्यूक की वाइफ के लिए। उसमें लिखना, मैं किसी ऐसे डिजाइनर को जानता हूँ जो उसके लिए एक शानदार ड्रेस बना सकता है। एरोन झुक गया, समझ गया, योर मैजेस्टी। नोएल ने आगे कहा, एक और बात, हमें अभी तक पता नहीं टिमोथी एग्जैक्टली क्या कर रहा है। लगता है वो कुछ छुपा रहा है। वो रुक कर बोला, क्या सेंटेंस को उसके प्लान्स के बारे में कुछ पता हो सकता है? एरोन ने जवाब दिया, पिछले कुछ दिनों में सिर्फ प्रीस्ट ही चापेल गए हैं, योर मैजेस्टी। लेकिन टिमोथी जैसे मेज के लिए बिना नोटिस हुए अंदर जाना मुश्किल नहीं होगा। नोएल ने गुस्से में मुट्ठी भींच ली। हेलेन अभी कहाँ है? एरोन ने कहा, वो कुछ ढूंढने गई है, योर मैजेस्टी। नोएल चौंक गया, कुछ ढूंढने? मुझे तो इस बारे में कुछ बताया ही नहीं गया। एरोन ने हल्का सा मुस्कुराया, ये बस बाहर जाने का बहाना भी हो सकता है। बचपन से ही ऐसी रही है, योर मैजेस्टी। नोएल थोड़ा सोच में पड़ गया। कुछ ढूंढने? तुम इन्वेस्टिगेट करोगे, है ना? एरोन ने सर झुकाया, बिल्कुल। और एक बात, क्या आप लेडी डियाना होबर्ट की वेडिंग में जाएंगे? काउंट हुबर्ट काफी क्यूरियस है।
नोएल ने लापरवाही से कहा। मार्गरेट फैमिली को लेकर ऑलरेडी गॉसिप्स चल रही है, उसके लिए ये सब आसान नहीं होगा। वो थोड़ा रुक कर बोला, चाहे वो मेरा राइट हैंड बनना चाहता हो, पर ड्यूक मार्गरेट जैसा कैपेबल अभी भी नहीं है। एरोन ने सलाह दी, मुझे लगता है आपको जाना चाहिए योर मैजेस्टी। और नोएल ने ठंडी सांस ली, कितना झंझट है, अगर तुम साथ चलो तो मैं कंसिडर करूंगा। एरोन ने तुरंत कहा, मैं आऊंगा योर मैजेस्टी। हेलन भी। नोएल हैरान हुआ, हेलन भी? ब्राइड ने रिक्वेस्ट की थी, पर नॉर्मली फेवर्स सिर्फ रॉयल वेडिंग्स में दिए जाते हैं। वो मुस्कुराया, मैंने सोचा था हेलन मना कर देगी, पर उसने हाँ कह दी। इंटरेस्टिंग। वो उठकर बोला, ठीक है, नोटिस भेजो, मैं वेडिंग अटेंड करूंगा, और मैं लेडी फ्लोर मार्गरेट को एस्कॉर्ट करूंगा। मार्गरेट फैमिली को भी मैसेज भेज दो। अगली सुबह लेटर तेजी से डहलिया तक पहुंच गया। उसने लेटर पढ़ा और भौहें सिकोड़ ली। नोएल मुझे एक स्किल्ड ड्रेस मेकर इंट्रोड्यूस करना चाहता है, ये क्या सोच रहा है? उसने थोड़ा इरिटेट होकर सोचा, ये सब बहुत ट्रबलसम हो रहा है, मुझे अपना खुद का डिजाइनर ढूंढना ही पड़ेगा। दहलिया ने आवाज लगाई, एना। मेड बोली, यस योर ग्रेस, तुम आज मेरे साथ बाहर चलोगी? एना तुरंत बोली, जरूर योर ग्रेस। दहलिया ने आगे कहा, और डेजी, तुम भी एस्कॉर्ट करोगी? डेजी ने सर हिला दिया, सर्टनली योर ग्रेस। थोड़ी देर बाद कपड़े बदलकर दहलिया रूम से बाहर आई। बटलर ने पूछा, मास्टर को क्या रिपोर्ट दूं मिस? वो रुकी, मुस्कुराई और बोली, उससे बता देना। फिर थोड़ा सोचकर कहा, इस वक्त सच बोलना ही बेहतर है ना? उसने कामली कहा, बता देना, मैं एने के साथ मार्केट गई हूँ। बटलर ने झुककर जवाब दिया, यस मिस। मार्केट में काफी भीड़ भाड़ थी। हर तरफ लोग, स्टॉल्स, आवाज, बार्गेनिंग, सब कुछ चल रहा था। बटलर और गेटकीपर के कहने पर पता चला था कि साउथ का एक डिजाइनर शहर में शॉप खोलकर बैठा है, पर वो ज्यादा फेमस नहीं था। रीजन, वो बहुत ज्यादा पिकी और डिमांडिंग था। दहलिया बोलती है, सुनने में आया है उसने काफी नोबल्स को सीधा मना कर दिया। एना हैरान होके बोली, रिजेक्ट कर दिया? ये तो बहुत रूड है। दहलिया शांत आवाज में बोली, रूड नहीं, बस अपने स्टैंडर्ड्स पर जीता है। जो उसके लेवल का नहीं होता उसे अंदर भी नहीं आने देता। वो थोड़ा रुक कर सोचती है। कहते हैं ना, हर प्रॉब्लम का एक से ज्यादा सॉल्यूशन होता है। इस बार मुझे हर ट्रिक यूज करनी पड़ेगी। फिर वो ऐड करती है, वो डिजाइनर सिर्फ डिजाइन ही नहीं करता, सिलाई भी खुद करता है। और कहा जाता है कि वो लेडी स्कारलेट के बाद सबसे बेस्ट है। दहलिया इधर उधर देखकर बोली, श्योर हो यही जगह है वो? डेजी ने शॉप को देखा और मन ही मन सोचा, ये तो ऐसी जगह लग रही है जैसे बस गिरने वाली हो। एना थोड़ी हिचकिचाते हुए बोली, क्या हमें अंदर जाना चाहिए? वो काफी फेमस है, सुना है। तीनों ने दरवाजा खोला और अंदर गई। एक्सक्यूज मी? अंदर बिल्कुल खाली था। एना बोली, यहाँ तो कोई भी नहीं है, क्या डिजाइनर बाहर गया है? दहलिया ने चारों तरफ देखा, पर वो अपनी शॉप बिना लॉक किए कैसे जा सकता है? तब एना की नजर नीचे गई। ओह मिस, यहाँ मेरे पैर के पास कुछ है। जैसे ही उसने बॉक्स खोला, अंदर एक पेयर लाजवाब जूती थी। एना की आंखें चमक उठी, ये तो बहुत खूबसूरत है। तभी अचानक किसी ने बॉक्स जोर से बंद कर दिया। एक आवाज आई, उन्हें मत छूना, ये तुम्हारी सोच से कहीं ज्यादा महंगी है। एना बैलेंस खो बैठी। डेजी ने तुरंत आगे बढ़कर उसे पकड़ लिया। केयरफुल। एना ने रिलीफ की सांस ली। थैंक यू। फिर वो आवाज की तरफ देखती है, पर ये आवाज किसकी थी? डेजी ने सख्ती से देखा। एक आदमी कुर्सी पर बैठा था। वो बोला, तो बताओ, इतनी अमीर और खूबसूरत लेडी यहाँ तक क्यों आई है? एना जल्दी से इंट्रोड्यूस करती है, यह है ग्रैंड डचेस डेलिया मार्गरेट, ग्रैंड ड्यूक जोहन दे कैसियन की पत्नी। दहलिया आगे बढ़कर कामली बोली, हेलो, मैं यहाँ एक कस्टम मेड ड्रेस के लिए आई हूँ। वो आदमी थोड़ा कैजुअल सा बोला, ग्रैंड डचेस? उसने एक डोरी उठाई और अपने बालों में बांध लिया, फिर दूसरे हाथ से चश्मा पहना। थोड़ा इरिटेट होकर बोला, मैडम आप गलत जगह आ गई है। मैं दहलिया ने उसे बीच में ही रोकते हुए एक भारी पर्स आगे बढ़ा दिया। आप जो भी प्राइस बोलो मैं देने के लिए तैयार हूँ। और आपका नाम? वो सीधा बोला, सियान। और माफ कीजिए मैडम, पर पैसा ही सब कुछ नहीं होता। दहलिया के चेहरे पर हल्की सी शिकन आई। मन ही मन सोचती है, कितना बदतमीज है, पर शायद यही उसका स्टैंडर्ड है। वो पूछती है, तो फिर आप चाहते क्या हो? सियान हल्की सी मुस्कान के साथ बोला,
पहले बताइए आपको कैसा ड्रेस चाहिए? बैठिए यहाँ। दहलिया बोली, मुझे वेडिंग रिसेप्शन के लिए ड्रेस चाहिए। सियान तुरंत पूछता है, कलर, मूड और स्टाइल? दहलिया थोड़ा सोचकर बोली, कुछ लाइट और एलिगेंट, ज़्यादा फ्लैशी नहीं, और रेड अवॉइड करना चाहती हूँ। सियान ने पूछा, रेड क्यों? वो कामली बोली, सिल्वर हेयर के साथ सूट नहीं करेगा। तब सियान ने टेबल पर एक पेपर पटक दिया, तो पिंक कैसा रहेगा? दहलिया फ्रीज हो गई। व्हाट? क्या ये मेरी बात सुन भी रहा है? सियान बिल्कुल सीरियस टोन में बोला, रिसेप्शन एक खुशी का मौका होता है, ब्राइट कलर्स बेटर होते हैं, पिंक या कोरल परफेक्ट रहेगा। बाल ब्रेड करना, बटरफ्लाई पर्ल एक्सेसरी ऐड करना, बहुत एलिगेंट लगेगा। इतनी देर में ही उसने एक बॉक्स निकाली, और ये देखिए, शूज भी मैं ही चूज कर चुका हूँ। बॉक्स खुला, सब हैरान रह गए। वाइट पॉइंटेड टो हील्स, छोटे छोटे फूल लगे हुए थे, सॉफ्ट, डेलिकेट और क्लासी। दहलिया हैरान हो गई, ये थोड़ी ज्यादा फ्लैशी नहीं है? रिसेप्शन में ब्राइड को सेंटर ऑफ अटेंशन होना चाहिए, है ना? सियान ने तुरंत रोक दिया, रिसेप्शन में बाकी नोबल्स भी ऐसे ही कपड़ों में होंगे। अगर आप डल पहनेंगी तो आप ज्यादा स्टैंड आउट हो जाएगी। नो, दहलिया चौंक गई। मैंने कब कहा कि मुझे डल ड्रेस चाहिए? सियान ने उस ड्रेस की तरफ इशारा किया जो वो पहने हुए थी। ये जो आप अभी पहने हुए हैं बहुत ग्लूमी है। दहलिया के अंदर गुस्सा भड़क उठा, क्या इसका सर दीवार में मार दूं? सियान हंसकर बोला, अरे शांत रहिए, एक बार ट्राई तो कीजिए। वो जूती उठाकर खुद ही उसके पैर में पहना देता है। परफेक्ट फिट, बिल्कुल आपके साइज की है। दहलिया मन ही मन सोचती है, ये स्टाइल फ्लोर पर ज्यादा सूट करेगा, पर इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ वही ऐसी ड्रेस पहन सकती है। सियान पूछता है, तो बताइए मिस, क्या डिसाइड किया? दहलिया अभी भी सोच में थी। सियान आगे बोला, अगर आप इन शूज के मैचिंग एक्सेसरीज ढूंढ ले तो मैं आपके लिए ड्रेस बना दूंगा। दहलिया चौंक गई, क्या? सियान कॉन्फिडेंस से बोला, मुझे परफेक्शन चाहिए, आर्ट में हार्मनी सबसे ज्यादा जरूरी होती है। तो कपड़ों का भी वही रूल है, सियान ने कामली समझाया। साउथ में माना जाता है कि ड्रेस तब परफेक्ट होती है जब उसमें हार्मनी हो। अटायर में बैलेंस होना बहुत जरूरी होता है। डेजी ने दहलिया की तरफ देखा और पूछा, तो आप चाहते क्या हो मुझसे? एक्सेसरी ढूंढने चले? ऐना शौक होकर बोली, क्या सच में? दहलिया कॉन्फिडेंस के साथ बोली, इतना मुश्किल नहीं होगा। फिर थोड़ा रुक कर बोली, और हाँ, ये शूज साथ ले लेना, टाइम का पता ही नहीं चला, देखते देखते शाम हो गई। ऐना हाफ रही थी, उसके गालों से पसीना बह रहा था। मिस, दोनों बुरी तरह थक चुकी थी। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि डेजी इतनी देर बिना रुके कैसे चल पा रही है। एना ऑलमोस्ट रोती हुई बोली, आई एम सॉरी, मुझे नहीं लगता कि मैं अब और चल सकती हूँ। दहलिया भी बोली, मुझसे भी नहीं हो रहा, हर शॉप देख ली पर शूज के मैचिंग कुछ मिल ही नहीं रहा। डेजी मन ही मन सोचती है, सच में इतना थका देने वाला है क्या? तभी दहलिया को याद आता है, एक लास्ट जगह बाकी है। उसने गली के अंदर एक अंधेरी सी जगह की तरफ इशारा किया, वहां चलते हैं। एना घबरा गई, क्या नाइट मार्केट? नहीं, बिल्कुल नहीं। चोर उचक्कों को पहले से क्लीन कर दिया है वहां से, पर लोग कहते हैं वहां अभी भी स्कैमर्स घूमते रहते हैं, बहुत डेंजरस है। दहलिया ने जबरदस्ती एक स्माइल दी, अच्छा ठीक है, फिर वापस चलते हैं, कैरेज भी आ ही रही होगी। फिर धीरे से बोली, वैसे भी मैंने सुना है नाइट मार्केट में आज ऑक्शन है, शायद मुझे बाद में वहां जाना पड़े, चाहे अकेले ही क्यों ना जाना पड़े। तभी एक जानी पहचानी सी फिगर देखकर दहलिया अचानक मुड़ गई। काले कपड़ों में लिपटा हुआ कोई, सर से पैर तक कवर्ड, पर वो लाल बाल, क्या वो हेलन हो सकती है? दहलिया डाउट में पड़ गई, नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? सेंट अकेली ऐसी स्कैरी गली में क्यों चलेगी? रात हो चुकी थी, डाइनिंग टेबल पर शानदार खाना लगा हुआ था, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। दहलिया धीरे से अंदर आई, मन ही मन सोचती है, क्या वो मेरा वेट कर रहा है? जोहन ने उसे बुलाया, बेड पर दहलिया। दहलिया ने नोटिस किया, वो तो पहले ही खाना शुरू कर चुका है। वो कुर्सी खींचकर बैठ गई, उसकी तरफ देखकर बोली, पर तुमने तो कहा था आज पैलेस जाओगे? उसका चेहरा थोड़ा सा खराब लग रहा था। क्या वहां कुछ हुआ? अभी पूछूं या बाद में? जोहन ने खुद ही पूछ लिया। दहलिया, सुना है तुम आज बाहर गई थी? उसका हाथ रुक गया। हाँ,
एना के साथ मार्केट गई थी, डेज़ी भी थी साथ में। मार्गारेट हाउसहोल्ड वाली मेड? हाँ, वो थोड़ा साइन करती है। जोहन पूछता है, क्या हुआ? एक्चुअली मुझे एक नई ड्रेस चाहिए, पर थोड़ी प्रॉब्लम आ गई है। जोहन समझ गया, रिसेप्शन वाली ड्रेस। सब सुनने के बाद जोहन बस शांति से चाय का सिप लेता है। अच्छा, कल सुबह चलते हैं। डेलिया शॉक हो गई। क्या? इतनी आसानी से मान गया? जोहन पूछता है, मुझे ऐसा क्यों देख रही हो? तुम ही तो चाहती थी मैं साथ चलूं। वो ऑकवर्ड सी हंसी के साथ बोली, हाँ, मुझे लगा तुम मना कर दोगे, बिजी हो कहकर, इसलिए सरप्राइज हो गई। फिर धीरे से बोली, पर जोहन, तुम खुश नहीं लग रहे। वो तुरंत अपना चेहरा हाथ से छुपा लेता है। इतना ऑब्वियस है क्या? बिल्कुल, पैलेस में कुछ हुआ क्या? शायद मेंशन वापस आके इतना रिलीव्ड हो गया था कि इमोशंस कंट्रोल नहीं हो पाए। डेलिया ने प्यार से उसका हाथ पकड़ लिया। मैं भी ऐसी ही हूँ, तुम्हारे साथ मुझे सेफ फील होता है। डेलिया, उसकी बात सुनकर जोहन थोड़ा फ्रीज हो गया। फिर बोला, आज हिज मैजेस्टी के साथ मीटिंग थी, नॉर्थ के डिफेंस के बारे में। उन्होंने मुझे एडोनिस नाइट्स में वापस जाने को कहा। एडोनियस? दहलिया मन ही मन सोचती है, ओरिजिनल नॉवल में भी नोएल ने जोहन को नॉर्थ भेजा था, पर इतनी जल्दी? फिर तुमने क्या कहा? जोहन साइन करता है। कहा कि मुझे कुछ दिन सोचने दो। फिर उसकी तरफ देखकर बोला, और तुम? अगर मैं नॉर्थ गया तो तुम्हें यहाँ सब कुछ अकेले संभालना पड़ेगा। दहलिया अकेले मेंशन में, ये सोचकर जोहन अनईजी हो गया। दहलिया ने चमकती आंखों से उसे देखा। यहाँ आके मुझे ये जगह पसंद आ गई है, मेंशन, स्टाफ, सब कुछ। फिर धीरे से बोली, पर सबसे ज्यादा तुम। जोहन, मैं अकेली नहीं रहना चाहती। शादी के वक्त जब उनके हाथ एक दूसरे से जुड़े थे, वो सीन उसके दिमाग में आ गया। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। फिर थोड़ी जबरदस्ती सी हंसी के साथ वो बोली, पर अगर नॉर्थ खतरे में है तो तुम्हारे पास चॉइस नहीं है। बस वो मुझे कमजोर ना समझे, मुझे भी स्ट्रांग बनना है। जोहन ने प्यार से उसकी तरफ देखा। मैं तुम्हारी बात को ध्यान में रखूंगा। अगली सुबह भीड़ भरी सड़कों पर दोनों साथ चल रहे थे। तभी एक आदमी दहलिया से टकरा गया। आ! जोहन ने तुरंत उसे पकड़ लिया। ध्यान से चलो, दहलिया ने पलट कर कहा। आई एम सॉरी, मुझे दिखा नहीं। जोहन ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। मुझे लगता है हमें हाथ पकड़कर चलना चाहिए। यहाँ ऐसी जगह में खो जाना प्रॉब्लम हो सकता है। दहलिया शर्मा गई। हाँ, सही कह रहे हो। और धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। इस तरह बेटर है। जोहन उसे प्यार भरी नजरों से देखे ही जा रहा था। दोनों धीरे धीरे मार्केट के अंदर चले गए। दहलिया ने पूछा, पर नाइट मार्केट तो रात में लगता है, फिर सुबह यहाँ आने को क्यों बोला? दोनों हर दुकान को देखते हुए चल रहे थे। जोहन कैजुअली कहा, मुझे लगा शहर के लोगों को देखना अच्छा रहेगा। पर सच तो ये है कि आज दहलिया उसकी वजह से काफी हंसी थी। दहलिया ने भी एक नए जरिए से देखना शुरू कर दिया था। उसने पूछा, जोहन, क्या तुम पहले कभी किसी गलियों में चले हो? जोहन ने सर हिला दिया। नहीं, रॉयल हायर होने की वजह से बचपन में बस पढ़ाई और ट्रेनिंग होती थी। तुम बताओ? दहलिया बोली, मैं काफी बार बाहर जाती थी, पर याद करूं तो तब इतनी भीड़ नहीं होती थी। फिर थोड़ा रुककर बोली, इस दुनिया में आने के बाद मैं काफी डर गई थी। तब काउंटेस ने मुझे मेरे बचपन के बारे में बताया था, ताकि मैं शांत हो जाऊं। और माँ ने कहा था कि हम किसी फेस्टिवल में भी गए थे, शायद फाउंडेशन डे पर। उसने जोहन की तरफ देखा। तुम्हें डिटेल्स याद नहीं होंगी, है ना? ऑफ कोर्स, जोहन बोला, मैं तब बहुत छोटा था। तुम कुछ पूछना चाहती हो, पर श्योर नहीं हो कि मुझे याद होगा या नहीं। डोंट वरी, टहलिया बोली, तुम पूछ सकते हो। ये सुनते ही जोहन ने तुरंत पूछ लिया, जब मैं बच्चा था, फॉर्मर एम्परर के ऑर्डर पर मैं मार्गरेट हाउस की एक पार्टी में आया था। वही पहली बार मैं तुमसे मिला था। हम रोज गार्डन में मिले थे। क्या तुम्हें याद है? डेलिया के दिमाग में तुरंत आया, क्या वही दिन था जब मैंने उसे अगली बोला था? ये नॉवेल में भी नहीं था। मुझे कुछ याद ही नहीं। वो बोली, सच बोलूं तो मुझे अपना बचपन ज्यादा याद नहीं। शायद इसलिए क्योंकि मुझे बचपन में हाई फीवर हुआ था। जॉन की आवाज धीमी हो गई। थोड़ा बुरा लगा कि तुम्हें याद नहीं। उस वक्त मैं बहुत सी चीजों से डरता था। भीड़ वाली पार्टी भी उनमें से एक थी।
पर मेरे फादर ने मुझे कहा कि गार्डन में जाकर तुमसे डांस के लिए पूछूं। डांस? दहलिया ने हैरानी से पूछा। हाँ, जोहन बोला। पर तुम कुछ बोले बिना ही चली गई। मैं पीछे आया क्योंकि पापा का ऑर्डर था। पर तब तुमने मुझ पर गहरे लाल रोज फेंकने शुरू कर दिए और कहा कि तुम किसी ऐसे लड़के के साथ डांस नहीं करोगी जो इतना शांत और ठंडा हो। शायद तुम्हें पता भी नहीं था मैं कौन हूँ। दहलिया मन ही मन सोचती है, हो सकता है पता हो। नॉवेल वाली दहलिया तो जान के भी ऐसा ही करती। अचानक उसके दिमाग में कुछ आया। क्या ऐसा हो सकता है कि वो अचानक मुड़कर भाग गई? यही रुकना, बस 1 मिनट। जोहन घबरा गया। क्या? कहाँ जा रही हो? बस 1 मिनट, जल्दी आ जाऊंगी। जोहन कंफ्यूज होकर देखता है। दहलिया एक औरत के पास गई, कुछ किया और फिर वापस दौड़कर आई। उसके हाथ में गहरे लाल रोजेस का बुके था। उसने जोहन को दिया। ये लो। जोहन बिल्कुल शौक में था। ये गिफ्ट है? दहलिया थोड़ी हाफ रही थी। हाँ, गिफ्ट। एक गिफ्ट अपोलॉजी के लिए। उसने शर्माते हुए बुके उसके हाथ में थमा दिया। मुझे उम्मीद है तुम वो बात भूल जाओगे। हम दोनों बच्चे थे। तुम्हें इतना बुरा तो नहीं लगा होगा? जोहन धीरे से बोला। तुम शोर नहीं हो सकती। बचपन की बातें कभी कभी बिना पता चले भी असर कर जाती है। दहलिया और धीरे बोली। मैं बस। क्या? जोहन बोला। तुम इतनी धीमी आवाज में बोल रही हो, मुझे सुनाई नहीं दे रहा। ओह, कुछ नहीं। वो जल्दी से बोली। तुम्हें फ्लावर्स पसंद आए? जोहन मुस्कुराया। मैं भी तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, रिटर्न गिफ्ट के तौर पर। दहलिया तुरंत मुंह मोड़ लेती है। तुम मुझे नेकलेस दिला देना, बस इतना काफी है। पर तुमने तो कहा था सब ज्वेलरी स्टोर्स देख लिए। वो ग्रीन करती है। हाँ, बस नाइट मार्केट बाकी है। अभी उसे टाइम है। जोहन बोला। कोई और चीज जो देखना चाहती हो तुम? देखना? हाँ, कोई चीज जिसमें तुम आजकल इंटरेस्टेड हो। फिर वो खुद बोल गया। वैसे मैं तुम में इंटरेस्टेड हूँ। बोल के वो शर्म से साइड देखने लगा। मतलब प्रिटेंड करना कि तुमने नहीं सुना। दहलिया के हाथ कांप गए। ये अचानक क्या बोल गया? मुझे टॉपिक चेंज करना होगा। वो पीछे से उसकी शर्ट पकड़ लेती है। जोहन, वहां देखो। वो क्या है? जोहन ने देखा। वो स्ट्रीट वेंडर्स थे। वेंडर खुशी से बोला, वेलकम। क्या आप ये लेना पसंद करोगे? दहलिया बोली, हाँ, 2 दे दो। वेंडर ने उसे ग्रिल किया हुआ चिकन दिया। दहलिया मुझे से खाने लगी। यहाँ भी ये सब मिलता है, इंटरेस्टिंग। वो जोहन की तरफ देखती है। जोहन, तुमने चिकन पहले नहीं खाया क्या? ऐसे क्यों? जोहन बीच में बोला। दहलिया, तुम्हारे भले के लिए बोल रहा हूँ। ये चिकन नहीं है। वो फ्रीज हो गई। क्या? ये लिजर्ड मीट है। जोहन बोला। टेस्ट चिकन जैसा होता है, इसलिए लोग गलती कर देते हैं। दहलिया का चेहरा उड़ गया। क्या? लिजर्ड? वो पाउट करने लगी। तुम्हें पहले बताना चाहिए था ना। और फिर उसकी आंखों में आंसू आ गया। जॉन घबरा गया। क्या हुआ? तुम रो रही हो? उसने प्यार से आगे बढ़कर उसके आंसू पोंछ लिए। दहलिया ने तुरंत सर हिला दिया और बोली, नहीं, मैं क्यों इस बात पर रोऊंगी? बस थोड़ा सा सरप्राइज हो गई थी, बस। तभी जोहन की नजर उनके पीछे लगे एक कैंडी स्टॉल पर पड़ गई। उसने पूछा, तुम्हें कैंडी पसंद है? दहलिया थोड़ी सरप्राइज हो गई। आज ये मुझे थोड़ा ज्यादा ही टच कर रहा है। वो मन ही मन सोचती है। जोहन, तुम कहाँ जा रहे हो? जोहन बिना कुछ बोले कैंडी स्टॉल से एक छोटा सा रंग बिरंगी बॉक्स ले आया। उसने वो बॉक्स उसके हाथ में देते हुए कहा, ये खाओ और मूड ठीक करो। हमें ये सबसे टेस्टी लगा। थैंक यू, दहलिया ने सॉफ्टली कहा। कैंडी का सुंदर सा बॉक्स हाथ में देखकर उसे थोड़ा कंफर्ट महसूस हुआ। वो आगे चलती हुई खुद से ही मुस्कुराने लगी। शायद वापस जाकर डेजी के साथ शेयर करूंगी। एना को भी कैंडी पसंद होगी। जोहन ये देखकर समझ गया। अच्छा, इसे कैंडी पसंद है। दोनों आगे बढ़ते रहे। धीरे धीरे रात हो गई और चांद की रोशनी अंधेरे को रोशन कर रही थी। दहलिया को एना की बात याद आई। उसने कहा था, ये जगह डेंजरस है, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए। पर अगर जोहन साथ है तो शायद सब ठीक रहेगा। जोहन ने उसे अपनी बाहों में लेते हुए कहा, चलो अंदर चलते हैं। आज हम ग्रैंड ड्यूक और ग्रैंड डचेस नहीं, बल्कि एक नॉर्मल मैरिड कपल है।
दहलिया धीरे धीरे टिप टॉप करते हुए अंदर चली गई। नाइट मार्केट का सीन वाकई कमाल का था। दहलिया सावधानी से इधर उधर देख रही थी। इतनी भीड़ तो मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं की थी। सब लोग कहाँ चले गए, उसने सोचा। तब अचानक भागते हुए कदमों की आवाज आने लगी। लोग जैसे किसी जरूरी चीज के पीछे भाग रहे हो। इधर इधर, क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? कुछ अजीब है। अचानक से सब तब एक आवाज जोर से बोली, यहाँ पैसों से ज्यादा इंफॉर्मेशन इम्पोर्टेंट है। पता है आज क्या बिकने वाला है? लगता है ऑक्शन हाउस होगा। दहलिया ने तुरंत जोहन का हाथ पकड़ लिया। चलो अंदर, जल्दी। वो भीड़ के साथ अंदर घुस गए। ये पक्का ऑक्शन हाउस था। दोनों ने जगह ढूंढी और बैठ गए। यहाँ तो बहुत लोग हैं, दहलिया ने कहा। हाँ, जोहन बोला, इतना बड़ा हॉल भी भरा हुआ है। ऑक्शनियर ने गैवेल जोर से मारा। टक, बोली लगने की आवाज और लोगों का चीयर करना पूरे हॉल में गूंज गया। दहलिया ने सोचा, ऑक्शन का प्रोसेस रियल वर्ल्ड जैसा ही है। शायद ऑथर ने वही रेफर किया होगा। उसकी नजर लोगों पर पड़ी। ओह, उस आदमी के हाथ की रिंग देखो। लगता है काफी रिच लोग डिस्गाइज में आए हैं। ऑक्शन इलीगल नहीं है, पर अगर नोबल्स का नाम आ गया तो रेपुटेशन खराब हो सकती है। तब जौहर ने पूछा, दहलिया, वो क्या है? उसने एक चमकती हुई नेकलेस की तरफ देखा और थोड़े बोल्ड टोन में कहा, मुझे लगता है थोड़ी पतली चेन अच्छी होती और स्टोन वाइट या रेड होने चाहिए। पर्पल कैसा रहेगा? जौहर ने पूछा। पर्पल? वो थोड़ी रुककर बोली, हाँ, तुम्हारी आंखों के कलर से मैच करेगा। जोहन थोड़ा पास आकर उसकी चमकती आंखों को देखने लगा। दहलिया शर्मा कर साइड देखने लगी। पिंक ड्रेस के साथ पर्पल अच्छा लगेगा। रुको, जोहन बोला, पिंक? शायद मैंने गलत सुना। हम्म तब पोडियम से जोर से आवाज आई, लेडीज एंड जेंटलमैन, अब वो आइटम पेश किया जा रहा है जिसका आप सब इंतजार कर रहे थे। ये क्या है? दो लोग वुडन कवर हटा रहे थे जिसके नीचे कपड़े से ढका हुआ कुछ था। पूरे हॉल में फुफकार और विस्पर्स शुरू हो गए। ये सबसे महंगा आइटम होगा। ये कहाँ से आया? सुना है किसी मेज ने बेचा है। ऑक्शनियर ने धीरे से कपड़ा उठाया और सबकी सांस अटक गई। एक चमकता हुआ तेज लाल रंग का ड्रैगन एग सामने था। डेलिया के मुंह से निकल गया, ये क्या है? पूरा हॉल हंगामा करने लगा। मैं खरीदूंगा। नहीं, ये मेरा है। डेलिया बिल्कुल कंफ्यूज थी। सब इतने एक्साइटेड क्यों हो रहे हैं? जॉन ने धीरे से कहा, ये एक ड्रैगन एग है। ड्रैगन एग? इसे ऑक्शन में बेचना ठीक है क्या? जोहन सोचते हुए बोला, कलर और साइज देखकर लगता है ये रेड ड्रैगन का एग है। मैं इस पर रिसर्च कर चुका हूँ। वेस्ट में ड्रैगन के अपीयरेंस की प्रोफेसी है। शायद इसलिए सब समझ गए हैं ये क्या है। दहलिया बिल्कुल स्टन थी। वेस्ट ड्रैगन? मुझे लग रहा है मैंने ये कहीं सुना है। तब अचानक उसके दिमाग में एक चेहरा फ्लैश हुआ। टिमोथी! मैं इतनी देर से क्यों भूल गई? उसे याद आया, नॉवेल के शुरू के पार्ट्स में टिमोथी का रोल बहुत काम का था। फॉर्मर एम्परर के टाइम के फ्लैशबैक्स में एक मेज को वेस्ट भेजा गया था। ड्रैगन दिखने के बाद उसे ऑर्डर मिला था, जब तक ड्रैगन को मार ना दे कैपिटल वापस नहीं आ सकता। मतलब ये एक ऐसा कैरेक्टर है जो इस वक्त स्टोरी में होना ही नहीं चाहिए। जोहन का चेहरा थोड़ा सीरियस हो गया था, जैसे वो किसी गहरी सोच में खो गया हो। ड्रैगन एग को देखते हुए उसने मन ही मन सोचा, ये पक्का इलीगल ड्रैगन एक ट्रेड है। आखिर इस एग का असली ओनर कौन हो सकता है? ड्रैगन के बिना कोई इसे रख ही नहीं सकता। उसकी आंखों में चिंता आ गई। यहाँ इतने लोग हैं जो इस चीज के लिए बहुत ज्यादा पैसा देने को तैयार है। हर तरफ उठी हुई हाथों को देखकर उसने सोचा, मुझे इस बिडिंग में हिस्सा लेना ही पड़ेगा। उसने फिर से स्टेज की तरफ देखा जहाँ ड्रैगन एक रखा था। उसके पास खड़ा आदमी हल्की सी मुस्कान के साथ एक शेल को छू रहा था। वो खुश होता हुआ बोला, अब सिर्फ दो बीटर्स बचे हैं और एक ने अपनी बीट वापस ले ली है। फिर भीड़ से पूछा, क्या कोई और ज्यादा बीट करना चाहता है? तब अचानक एक हाथ उठा। ऑक्शनियर एकदम चौंक गया। ओह, वो हाथ हेलन का था। वो अपने क्लॉक के नीचे से कॉन्फिडेंट तरीके से हाथ उठाए खड़ी थी। ऑक्शनियर बोला, हमारे पास एक और बीडर है।
जोहर और दहलिया दोनों एक साथ चौंक गए। हाँ, दोनों हेलन को घूरने लगे। ये हेलन ने उन्हें देखकर चुप रहने का इशारा किया। ऑक्शनियर की आवाज फिर गूंजी, कोई और? 1 2 3 मुबारक हो। ठक, गैवल जोर से पड़ा। आज के ऑक्शन का सबसे कीमती आइटम जीतने वाली ये है। दहलिया एकदम से खड़ी हो गई, जैसे हेलन से कुछ कहना चाहती हो। अगले ही पल वो तेज कदमों से बाहर की तरफ बढ़ी और पीछे मुड़कर जोहन से बोली, जोहन 1 मिनट वेट करना। जोहन हैरान रह गया। दहलिया? वो रुकी नहीं। उसके कदम पहले से तेज थे। हेलन को जाते देखकर दहलिया ने आवाज लगाई, ए रुकिए, इतनी तेज मत चलिए। हेलन ने आवाज सुनकर पीछे देखा। जैसे ही उसने मुड़कर देखा, उसने दहलिया को देखा जिसकी सांस फूली हुई थी, शायद भागकर आई थी। दहलिया ने पूछा, अब हाई प्रिस्टेस चार्लियट है, राइट? हेलन ने हल्की सी मुस्कान के साथ अपने कपड़े ठीक किए और प्यार से बोली, मैंने कहा था ना, मुझे सिर्फ हेलन बुलाना काफी है, डचेस दहलिया। फिर वो आगे आई और बिल्कुल फ्रेंडली तरीके से दहलिया के कपड़ों को ठीक कर दिया। अरे, कपड़े सब बिगड़ गए हैं। मुझसे ज्यादा बिखरी हुई तो तुम्हें नहीं दिखना चाहिए, है ना? कितनी बार कहा है मुझे हेलन बुलाओ। दहलिया ने सीधे मुद्दा उठाया, आप यहाँ क्यों है और आपने ड्रैगन एग क्यों खरीदा? हेलन ने अपने रिबन ठीक करते हुए कहा, मुझे लगता है पहले आराम से बात करनी चाहिए। वैसे क्या तुम ड्यूक के साथ डेट पर आई हो? मैंने उन्हें तुम्हारे पास बैठा देखा था। दहलिया तुरंत शर्मा गई और हाथ हिलाकर बोली, नहीं, और तुम टॉपिक चेंज मत करो। हेलन ने हंसकर अपना हाथ आगे बढ़ाया, अंदर चलकर बात करें, अगर किसी ने मुझे पहचान लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। दहलिया थोड़ी हिचकिचाई, फिर हाथ बढ़ाया। उसका दिल थोड़ा घबरा रहा था। हेलन बिल्कुल काम लग रही थी, जैसे कोई बड़ी बात ही ना हो। तब अचानक पीछे से आवाज आई, दहलिया, तुम यहाँ हो? वो जोहन था। वो उसे ढूंढता हुआ आ गया था। दहलिया तुरंत पीछे मुड़ी, आंखों में सरप्राइज था। जोहन? जोहन ने चिंता भरी नजर से देखा। हेलन, तुम ऑक्शन में क्या कर रही हो? हेलन ने हल्का सा इशारा किया, अंदर चलते हैं, यह बात करना ठीक नहीं है। दरवाजा बंद हुआ। टक। वो चीज, ओह, वो रही। उनके सामने वही ड्रैगन एग रखा था। दहलिया उसे देखते हुए थोड़ी नर्वस हो गई। ये एक ड्रैगन एग है। वो मन ही मन सोच रही थी, मुझे पता है ये नॉवेल की दुनिया है, पर क्या ये सच में हो रहा है? हेलेन ने कहा, आप पास आकर देख सकती है। डचेस दहलिया, सुंदर है ना? दहलिया ने हिचकिचाते हुए पूछा, क्या मैं इसे छू सकती हूँ? बिल्कुल, हेलन बोली, पर आराम से। जैसे ही हेलन ने कहा, दहलिया धीरे धीरे एक के पास आई। उसने अपना नर्म सा हाथ उस पर रखा। अगले ही पल उसकी आंखें फैल गईं। मुझे हार्ट बीट महसूस हो रही है। हेलन भी एक्साइटमेंट से पास आ गई। हैरान कर देने वाला है ना? इसके अंदर एक छोटी सी जिंदगी है। सच में कमाल है। दहलिया ने जोहन की तरफ देखा। तुम भी आओ जोहन। जोहन ने आंखें बंद करके थोड़ा अनॉयड टोन में कहा, फाइन। वो मन ही मन सोच रहा था, हेलन दहलिया को यहाँ क्यों लाई? अगर सिर्फ ड्रैगन एग की बात होती तो उसे मुझे अवॉइड करना चाहिए था। फिर उसने सीधा हेलन से पूछा, हेलन, तुम इस ऑक्शन में क्यों हो और ड्रैगन एग क्यों खरीदा? हेलन हंस पड़ी, कितना इंटरेस्टिंग है, तुम दोनों एक ही सवाल पूछ रहे हो। उसने धीरे धीरे बोला, एक के सिर पर हाथ फिराते हुए, मुझे अफवाह मिली थी कि यहाँ ड्रैगन एग बेचा जा रहा है और मैं ये कहना चाहती हूँ, ये एक किसी और का हो ही नहीं सकता। जोहन को यकीन नहीं हुआ। क्या तुम्हारे लिए इसे रखना ठीक है? हाई ब्रिस्टल्स को पर्सनल चीजें रखने की इजाजत नहीं होती, याद है ना? और ये अफवाह तुम्हें मिली कहाँ से? जब टिमोथी ड्रैगन को मार कर लौटा था तो अनाउंसमेंट होनी चाहिए थी। हेलन ने आगे ऐड किया, पर कोई अनाउंसमेंट ही नहीं हुई, जो मुझे थोड़ा अजीब लगा। वो थोड़ी सीरियस हो गई, इसलिए मुझे शक हुआ और मैंने इस होलीनेस से कहा कि इस मैटर की जांच करवाए। वैसे लगता है डचेस दहलिया को भी कुछ पता है। जोहन ने धीरे से दहलिया के कंधे पर हाथ रखा और कहा, उसे पता है। अच्छा, हेलेन ने कहा, फिर मुझे ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। उसकी आवाज थोड़ी हैवी हो गई। मैंने टिमोथी के साथ एक्सपेडिशन पर गए सोल्जर्स को ढूंढने के लिए लोग भेजे थे, पर प्रॉब्लम ये है कि उनमें से कोई भी नहीं मिला। वो रुककर बोली,
तो मतलब टिमोथी ही अकेला सर्वाइवर था जो वापस आया। जोहन ने जवाब दिया, हाँ, पर सोल्जर्स मरे नहीं हैं। वो कैपिटल वापस आने के बजाय पूरे देश में अलग अलग जगह सेटल हो गए हैं। मैंने सुना है टिमोथी ने उन्हें अच्छा खासा रिवॉर्ड दिया और कहा कि कहीं और रहना। हेलेन ने फिर कहा, वैसे सक्सेसफुल एक्सपेडिशन कोई बड़ी बात नहीं होती, पर अगर उन्होंने सच में ड्रैगन को मारा होता तो प्रूफ के साथ वापस आना चाहिए था। वो थोड़ा रुककर बोली, पर उनके लौटने के बाद रॉयल फैमिली ने कोई सबूत दिखाया ही नहीं। जोहन ने बीच में बोला, और फॉर्मर एम्परर की डेथ भी हो चुकी है। ये सुनकर डेलिया चौंक गई। तो क्या आप कह रही है कि ये एक प्रूफ हो सकता है? नहीं, हेलेन ने कहा। इस जवाब से जोहन थोड़ा सरप्राइज्ड हो गया। हेलेन ने आगे बताया, जब मैं यहाँ पहुंची तब तक एक ऑक्शन को बेचा जा चुका था, इसलिए मैंने बिडिंग में हिस्सा लिया और इसे खरीद लिया। वो मन ही मन सोच रही थी, उस वक्त मुझे सच में नहीं लगा था कि एक खुद प्रूफ होगा। उसने प्यार से बॉक्स को छुआ। मुझे अभी तक नहीं पता कि एक ऑक्शन को किसने बेचा। बेचने के तुरंत बाद वो लोग गायब हो गए, इसलिए प्रैक्टिकली कोई क्लू नहीं मिला। हेलेन ने गहरी सांस ली। उन्हें इसे बेचना ही पड़ा होगा। एक हैच करना इतना आसान नहीं होता। उसने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, शायद उन्होंने सोचा होगा कि जो एक हैच ही नहीं हो सकता वो किसी काम का नहीं। फिर अचानक वो हंस पड़ी। पर छोड़ो, ये सब बाद में। उसकी मुस्कान बिल्कुल खिलते हुए गुलाब जैसे लग रही थी। मुझे ये बताओ, तुम दोनों यहाँ क्यों रुके हुए हो? दहलिया बोली, हाँ, नेकलेस। हेलेन कंफ्यूज हो गई, नेकलेस? दहलिया ने साइड में देखते हुए सोचा, ओ नो, हेलेन में इतना उलझ गई थी कि ये बात भूल ही गई थी। तब जोहन ने बात संभाली, हमारा ये नेकलेस है। दहलिया ने उसकी तरफ देखा। जोहन ने हाथ में बॉक्स पकड़ते हुए कहा, हमें नहीं पता ये सूटेबल है या नहीं, पर बहुत लोग इसे खरीदना चाहते थे, तो ये काफी वैल्यूएबल होगा। देखो, उसने कहा। दहलिया ने बॉक्स खोला। वो मन ही मन सोच रही थी, तो जोहन भूला नहीं, इसीलिए वो मेरे पीछे तुरंत नहीं आया। नेकलेस देखकर उसकी सांस अटक गई। ये तो एमेथिस्ट है या रूबी? जोहन ने पूछा। जो भी हो, बहुत खूबसूरत है और पक्का महंगा ही होगा। उसने थोड़ा हिचकिचाते हुए पूछा, क्या ये काफी होगा? डहलिया ने बिना सोचे जवाब दिया, बिल्कुल, ये तो परफेक्ट है। वो ड्रेस के साथ बहुत अच्छा लगेगा। फिर उसने पूछा, पर ये स्टोन कौन सा है? डायमंड, जोहन ने कहा। डहलिया की आवाज थोड़ी कांप गई। डायमंड? हेलेन ने बीच में पूछा, तुमने अचानक नेकलेस क्यों खरीदा? डहलिया थोड़ा घबरा गई। वो एक्चुअली, थोड़ी देर बाद हेलेन मुस्कुराई। अच्छा, समझ गई। उसने कामली कहा, वैसे मुझे भी इनविटेशन आया है, शायद हम वहां मिलेंगे। डहलिया ने सरप्राइज से पूछा, क्या आप भी वेडिंग में आ रही है? हाँ, हेलेन ने कहा। मुझे डियाना हुबर्ट को ब्लेसिंग देने के लिए कहा गया है। हुबर्ट फैमिली कैथेड्रल को काफी डोनेशन देती है, इसलिए मैं पर्सनली जाकर ग्रेटिट्यूड दिखाना चाहती हूँ। दहलिया मन ही मन सोच रही थी, ब्लेसिंग्स, वो भी उन्हें, वो तो रॉयल्टी भी नहीं है। फिर उसने कहा, फिर वहां मिलेंगे, मैं वेट करूंगी। हेलन ने पूछा, लेडी फ्लोर भी आएंगी ना? हाँ, दहलिया ने जवाब दिया। हेलन ने हल्की आवाज में पूछा, और जोहन? दहलिया ने थोड़ी मजबूर सी मुस्कान दी, मुझे भी श्योर नहीं है। तब जोहन ने हेलन के कंधे पर हाथ रखा। हेलन, उसने कहा, तुम ड्रैगन एग का क्या करोगी? हेलन ने जवाब दिया, सोच रही हूँ, इतनी मेहनत के बाद मैं इसे ऐसे ही छोड़ नहीं सकती। यहाँ छुप छुप कर आना भी मेरे लिए काफी मुश्किल था। जोहन ने कहा, होली ऑर्डर का तुम पर से कांटेक्ट टूट चुका है। या तो गार्ड्स की ट्रेनिंग खराब है, या फिर तुम इतनी ज्यादा स्मार्ट हो। हेलेन थोड़ा प्राउड लग रही थी। ऑब्वियसली मैं स्मार्ट हूँ, उसने आगे कहा। वैसे जब तक एग हैच नहीं होता, ये बस एक पत्थर जैसा लगता है, पर मुझे पता है इसे हैच कैसे करते हैं। मैंने बचपन में एक किताब में पढ़ा था। जोहर ने एक उठाते हुए कहा, ऐसी बुक्स मिलना आसान नहीं होता। तुम्हें ये किताब मिली कहाँ से? हेलन ने सीधे जवाब दिया, कैथेड्रल से। और कहाँ से? उसने समझाया, फायर ड्रैगन आग उगलता है और वही हीट बेबी ड्रैगन को जगाती है। मतलब ड्रैगन एग को इतनी ज्यादा हीट चाहिए होती है जो नॉर्मली पॉसिबल नहीं होती।
सिर्फ पावर डिस्ट्रीब्यूट करना काफी नहीं होता। उसने आगे कहा, कैथेड्रल के मेजर्स के साथ भी यही प्रॉब्लम है। जो गॉड के ब्लेसिंग ले चुके हैं वो फिल्म्स को प्रॉपरली कंट्रोल नहीं कर पाता। जोहन ने सीरियस होते हुए कहा, पर जो मेज गॉड से मुंह मोड़ चुके हो वो शायद कंट्रोल कर सके। उसने वार्निंग दी, मुझे नहीं पता तुम क्या प्लान कर रही हो, पर ये मत करना। हेलन ने तुरंत मना कर दिया, मैं कोई प्लान नहीं कर रही। उसने सीधे नजर से देखा, एग हैच होने के बाद मुझे क्या मिलेगा? फायर ड्रैगन को कंट्रोल या टीम करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। उसकी आंखों में एक्साइटमेंट थी, इसीलिए मुझे सबसे पहले होना होगा। वो धीरे से मुस्कुराई, मुझे देखना है कौन है जो इसे मुझसे चुराने की कोशिश करेगा। हेलेन मन ही मन सोच रही थी, अगर मैं उस इंसान को नहीं पकड़ पाई जिसने ड्रैगन एग ऑक्शन को बेचा, तो कम से कम मुझे ये पता लगाना होगा कि कौन इसे चाहता है। और जैसे ही उसे पता चलेगा कि ये एग मेरे पास है, वो खुद मेरे पास आएगा। हेलन ने बात तोड़ते हुए कहा, वैसे अब हम वापस चल सकते हैं ना? मुझे जल्दी कैथेड्रल लौटना होगा। मैं छुपकर निकली हूँ। पास खड़ी डहलिया हल्की सी मुस्कान के साथ सोच रही थी, मुझे भी वापस जाकर कल की तैयारी करनी चाहिए। कल मैं जरूर देखूंगी उस स्मग फेस का रंग कैसे बदलता है। अगली सुबह एना ने अचानक पूछा, वैसे अब ध्यान आया, आज ग्रैंड ड्यूक आपके साथ क्यों नहीं है? योर ग्रेस। दहलिया थोड़ी सी रुक गई। वो उसे सुबह का बटलर के शब्द याद आ गए। मास्टर सुबह ही कैथेड्रल चले गए हैं। उन्होंने कहा था कि वहाँ उनका कुछ काम है। दहलिया ने शांत आवाज में कहा, उन्हें कुछ कामों से निपटना था। वो मन ही मन सोच रही थी, अगर वो कैथेड्रल गए हैं तो शायद कल के बारे में हेलन से बात करना चाहते होंगे, पर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम दोनों के साथ जाना ज्यादा कंफर्टेबल लगता है मुझे। एना और डेजी की आंखें भर आई। योर ग्रेस आप कितनी अच्छी है, दहलिया ने तुरंत कहा। अब जब नेकलेस मिल चुका है तो चलो जल्दी करें, डिजाइनर सियान की शॉप पर। दहलिया ने कामली कहा, क्या मैं अंदर आ जाऊँ? मैं एक नेकलेस लाई हूँ जो इन शूज के साथ मैच करती है। सियान ने उसे देखते ही कहा, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था, पहले नेकलेस दिखाइए। नेकलेस देखते ही उसकी आंखें चमक उठी। ये नेकलेस वैसे ही खूबसूरत है जैसे आपने कहा था। वो तुरंत बोला, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है और मैं स्टिचिंग अभी अभी पूरी करके आया हूँ। ये नेकलेस इस आउटफिट के साथ परफेक्ट रहेगी। तीनों का रिएक्शन एक साथ निकला, रुको, ये क्या? ओ माय गॉडनेस! एना ऑलमोस्ट चिल्ला उठी, योर ग्रेस ये तो धोखा है। हमने इस पर भरोसा किया और हमें अभी यहाँ से निकल जाना चाहिए। दहलिया ने धीरे से कहा, ये यूजुअल से काफी अलग है। सियान ने बिल्कुल सीरियसली कहा, इससे बेटर आउटफिट मैं बना ही नहीं सकता। फिर रुक कर बोला, अब आप क्या सोच रही है? दहलिया मन ही मन सोच रही थी, मुझे ऐसे डिजाइन्स का एक्सपीरियंस है। रेड कारपेट, फैशन शोज, ये स्टाइल वही कॉमन होता है। ये इवनिंग गाउन से ज्यादा लाइट और कंफर्टेबल है। लोग नॉर्मली ऐसे कपड़ों में पब्लिक इवेंट्स में नहीं जाते, लेकिन शुक्र है इसी वजह से मैं वेडिंग में फ्लोर से ज्यादा स्टैंड आउट कर पाऊंगी। और वैसे भी मैं ग्रैंड डचेस हूँ, मुझे छोटी बातों की चिंता करने की जरूरत नहीं। दहलिया ने पूछा, वैसे तुम्हें इस डिजाइन का आइडिया कैसे लगा? सियान ने जवाब दिया, मुझे नॉर्थ के ट्रेडिशनल क्लोथिंग से इंस्पिरेशन मिली। दहलिया हैरान हो गई, नॉर्थ की ट्रेडिशनल क्लोथिंग? हाँ, सियान ने समझाया, कुछ टाइम पहले नॉर्दर्न नोबल वुमन के बीच स्कर्ट्स के बजाय पैंट्स पहनना पॉपुलर हुआ था। एलिगेंस और सिंप्लिसिटी वही इस आउटफिट का कोर है। उसने पूछा, क्या आप श्योर हो? योर ग्रेस। एना का चेहरा और भी डार्क हो गया। मिस, क्या आप सच में ये पहनने वाली है? ये तो ड्रेस भी नहीं लगती। दहलिया मन ही मन मुस्कुराई, मैं जो चाहूँ कर सकती हूँ, पर ओपिनियन पूछ लेना भी बुरा नहीं। उसने पूछा, तुम्हारा क्या ख्याल है? डेजी घबरा गई। हाँ, वो सोचने लगी, जब मैं कहती हूँ कि हेवी ड्रेसेस और हाई हील्स अनकंफर्टेबल होते हैं तो लोग पीछे गॉसिप्स करते हैं, पर अगर ग्रैंड डचेस ये पहने। डेजी ने हिम्मत करके कहा, ये आप पर बहुत अच्छा लग रहा है योर ग्रेस। ये सुनकर दहलिया मुस्कुराई। एना का चेहरा और भी उतर गया। दहलिया ने मन ही मन कहा, परफेक्ट, मुझे पता था डेजी यही कहेगी। फिर उसने फाइनल कहा, मैं यही पहनूंगी और शूज और एक्सेसरीज मेंशन डिलीवर करवा देना। सीन चेंज होता है कैथेड्रल में। जोहन चलते हुए सोच रहा था,
आज यहाँ प्रिस्ट कम क्यों है? क्या दहलिया अपनी ड्रेस लेने चली गई होगी? मैंने सुना है जब लोग एनलाइटमेंट के एक लेवल पर पहुंच जाते हैं तो उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। दहलिया कह चुकी है कि उसे फ्यूचर के कुछ ग्लिम्सेस दिखते हैं, तो शायद उसने भी कुछ सीखा होगा। पर वो मॉन्स्टर्स या एरोस से बच नहीं पाई। इसका मतलब ये है कि वो एग्जैक्ट डेंजर प्रेडिक्ट नहीं कर सकती। फिर गॉड ने उसे फ्यूचर देखने की एबिलिटी क्यों दी? इसी सोच में डूबा हुआ था कि एक आवाज आई, वेलकम योर मैजेस्टी, क्या आप हाई प्रिस्टेस से मिलना आए हैं? जोहन ने एरोन को देखा और मन ही मन सोचा, लगता है इसने हेलेन को ढूंढने में काफी मेहनत की है। हाई प्रिस्टेस अपने ऑफिस में है? जोहन ने पूछा। हाँ, एरोन बोला, मैं आपको वहां तक ले चलता हूँ। जोहन ने मना किया, जरूरत नहीं, तुम अपनी रिपोर्ट कंप्लीट करके टेम्पल गार्ड्स ज्वाइन करो। एरोन बोला, कोई बात नहीं, मैं साथ चल लूंगा। जोहन ने बात बदलते हुए कहा, वैसे सुना है हाई प्रिस्टेस हुबर्ट वेडिंग में ब्लेसिंग देने जा रही है। एरोन ने ठंडी सांस ली। हाँ, इतनी जल्दी? इसलिए काफी प्रिपरेशन करनी पड़ रही है। जोहन को पहले का सीन याद आया। टिमोथी का इससे क्या लेना देना? हेलन ने इरिटेट होके कहा था, वो जो भी कर रहा है मुझसे अनरिलेटेड है। जोहन ने सोचा, लगता है हेलेन टिमोथी से वेडिंग के बारे में कुछ डिस्कस कर रही है। प्रेजेंट में वापस आते हुए एरोन ने पूछा, आप पर काफी जिम्मेदारियां है योर मैजेस्टी, क्या आप ही वेडिंग अटेंड करेंगे? जोहन ने सीधा जवाब दिया, अभी डिसाइड नहीं किया है। एरोन ने शांत आवाज में कहा, समझ गया, पर हिज मैजेस्टी को आपको वहां देखकर खुशी होगी। जोहन थोड़ा रुक गया, मतलब? उसने पूछा, क्या हिज मैजेस्टी खुद भी इस वेडिंग में आ रहे हैं? एरोन ने थोड़ा सोचा, शायद ये सोचे कि हिज मैजेस्टी बैरोनेस हुबर्ट के सपोर्ट में जा रहे हैं। फिर उसने कहा, बैरोनेस की अथॉरिटी भी रिसेंटली काफी बड़ी है, आपने भी नोटिस किया होगा। वैसे भी, एरोन ने आगे कहा, अल्बर्ट और जोआना की एंगेजमेंट टूट चुकी है, इसलिए बैरोनेस थोड़ी अनईजी भी होगी। जोहन मन ही मन सोचने लगा, मतलब पावर बैलेंस दिखाने की कोशिश हो रही है और न्यूट्रल रहने का नाटक। उससे नोएल के शब्द याद आ गए, जो इंसान एक बार गद्दी छीन चुका हो, क्या वो दोबारा ट्राई नहीं करेगा? जोहन ने अचानक कहा, मैं क्या कह रहा था? मैंने कहा था ना कि मैं अभी डिसाइड नहीं किया है। एरोन कंफ्यूज हो गया, मतलब योर मैजेस्टी? जोहन हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, मैं अपनी बात वापस लेता हूँ। किंग को बता देना, मैं अपनी वाइफ के साथ वेडिंग अटेंड करूंगा। जैसे ही ये बात दहरिया ने सुनी, वो शॉक हो गई। क्या? उसने हैरानी से पूछा। मैंने सही सुना ना? जोहन ने कामले जवाब दिया, मैंने कहा मैं काउंट हुबर्ट की वेडिंग में तुम्हारे साथ आऊंगा। दहलिया कंफ्यूज हो गई, पर क्यों? जोहन थोड़ा अटक गया। वो मन ही मन सोच रहा था, मैं ये कैसे बोलूं कि मुझे नोएल से थोड़ा कंसर्न हो रहा है। फिर उसने कहा, तुम्हारे साथ घूमते हुए मुझे एक बात रियलाइज हुई। क्या? दहलिया ने पूछा। जोहन ने सीधे कहा, हम दोनों एज अ कपल ज्यादा टाइम साथ नहीं बैठते और ना ही ऐसा टाइम बिताते हैं। दहलिया मन ही मन सोचने लगी, हाँ, कॉन्ट्रैक्ट के टाइम ये बात हुई थी, पब्लिक इवेंट्स में हमें एटलीस्ट अफेक्शन कपल तो लगना चाहिए। फिर उसने स्माइल करते हुए कहा, मुझे भी यही लगा, इस बार सही रहेगा। चलो, वो बोली, साथ में चलते हैं जोहन। जोहन तुरंत बोला, ओके। फिर दहलिया ने अचानक कहा, पर एक चीज के लिए तुम्हें वार्न कर रही हूँ। जोहन हैरान हो गया, वार्न? किस बात के लिए? दहलिया मन ही मन सोच रही थी, मैंने जोहन को कंजर्वेटिव कभी नहीं देखा, पर पता नहीं मेरी ड्रेस देखकर वो कैसा रिएक्ट करेगा। उसने सिर्फ इतना कहा, उस दिन मेरी ड्रेस देखकर शॉक मत होना। जोहन बिल्कुल ब्लैंक हो गया। ड्रेस देखकर शॉक? वो उसे देखते हुए सोचने लगा, ये मजाक नहीं लग रहा। क्या मैं पहले देख सकता हूँ? उसने पूछा। दहलिया खिलखिलाकर हंसी। अनफॉर्चुनेटली ड्रेस और शूज पार्टी वाले दिन ही डिलीवर होंगे। वो मन ही मन सोच रही थी, सीक्रेट जितना लंबा रहे, सरप्राइज उतना बड़ा होता है। कुछ दिन बाद वेडिंग वेन्यू में बटलर ने झुककर कहा, इस तरफ योर ग्रेस। दहलिया नीचे उतरी। उसके नए शूज पर सबकी नजर टिक गई। डेजी को देखकर वो बोली, गॉडनेस डेजी, आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो। फिर वो आगे बढ़ी और सॉफ्टली बोली, जोहन। पीछे डेजी उसे देखती रह गई, बिल्कुल एडमायर करते हुए। इसी वक्त जोहन भी बाहर आया। उसकी नजर सीधा उस पर जा अटकी। वो बस देखता ही रह गया। उसके कान हल्के से लाल हो गए, जैसे वो शर्मा रहा हो।
नई हेयर स्टाइल, लंबी ब्रेड और बिल्कुल अलग टाइप का एलिगेंट आउटफिट। दहलिया ने पूछा, मैं कैसे लग रही हूँ? जोहन थोड़ा घबरा गया। क्या मैं ऑनेस्टली बोल सकता हूँ? ऑफ कोर्स, दहलिया ने कहा, तुम बहुत स्टनिंग लग रही हो। जोहन ने धीरे से बोला, सबकी नज़र सिर्फ तुम पर ही रहेगी। दहलिया मन ही मन बोली, फ्लोर से बेटर है मैं स्टैंड आउट करूं। पार्टी हॉल में ऑलरेडी काफी लोग आ चुके थे, सब चमक धमक वाले कपड़ों में। जोहन और दहलिया आम इन आम अंदर आए। तभी दहलिया की नजर एक डायरेक्शन में गई। उसने फैन के पीछे छुपा हुआ चेहरा देखा। फ्लोर वही है। लगता है इस टाइम में उसने काफी अलाइज बना लिए हैं। फ्लोर ने भी दहलिया को देख लिया और हल्की सी स्मर्क कर दी। दहलिया ने मन ही मन कहा, ये वही इरिटेटिंग स्माइल, पर ज्यादा दिन नहीं चलेगी। वो आगे बढ़ी, बिल्कुल अनफेस्ड। लोगों के रिएक्शन देखना काफी अम्यूजिंग लग रहा था उसे। तभी फ्लोर पास में आई और फेक स्वीटनेस के साथ बोली, हेलो दहलिया। वो उसे ऊपर से नीचे तक जज करती रही। दहलिया मन ही मन सोच रही थी, एक्सपेक्टेड ही था, लेडीज क्वालिट का शो ऑफ ड्रेस। फ्लोर खुद हेवी टाइट ड्रेस में थकी हुई लग रही थी, पर हॉल का सेंटर ऑफ अटेंशन वही बनी हुई थी। तभी एक और औरत पास आई। ओह सॉरी, मेरी गलती, उसने कहा। दहलिया थोड़ी हैरान हुई। ये जोआना हुबर्ट थी, डियाना की बड़ी बहन। मैंने सुना था, दहलिया ने सोचा, डियाना की लव मैरिज के बाद दोनों बहनों में काफी झगड़ा हुआ था। फ्लोर हल्की हंसी के साथ बोली, काफी टाइम हो गया ना, मैंने सोचा तुम दोनों मिल लो। दहलिया मन ही मन बोली, उसे पता है जोआना का जोहन पर क्रश था, फिर भी ये सब ड्रामा। उसने पोलाइट स्माइल के साथ कहा, समझ गई, काफी टाइम हो गया लेडी जोआना हुबर्ट, आप कैसी हैं? जोआना ने हल्की सी स्माइल दी, पर वो फोर्स्ड लग रही थी। मैं ठीक हूँ योर ग्रेस, सच में काफी टाइम हो गया। दहलिया ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, लगता है तुम मेरी छोटी बहन के काफी करीब हो गई हो। ये देखकर अच्छा लगा। उसके मन में चल रहा था, डियाना ने अभी अभी एरिस्टोक्रेसी की दुनिया में आंखें खोली है। बड़ी बहन होने के नाते उसकी चिंता करना तो बनता है, पर इसका मतलब ये भी है कि कोई और इग्नोर हो रहा होगा जब वो फ्लोर जैसे बदतमीज के साथ टाइम बिता रही है। हाँ, ये अलग बात है कि शायद उन दोनों को एक दूसरे की समझ ही हो। दहलिया ने हाथ जोड़कर शांत आवाज में कहा, मुझे लगता है आप मेरी फीलिंग समझ पाएगी, क्योंकि आपके पास भी एक छोटी बहन है। जोआना ने आगे कहा, वैसे मुझे थोड़ा अफसोस है कि हाल फिलहाल में ज्यादा लोगों से बात नहीं कर पाई। फिर उसने आसपास देखते हुए कहा, वैसे भी अभी सब आपके कपड़ों को ही देख रहे हैं। ये क्या है, क्या ये ड्रेस है? फ्लोर ने हंसी उड़ाते हुए कहा, दहलिया तुम्हारा ड्रेस। दहलिया ने हल्की सी मुस्कान दी, तो ये मोमेंट आ ही गया। मैं इसी का इंतजार कर रही थी। लगता है आपने किसी अननोन टेलर से सिलवाया है। फ्लोर ने तंज किया, जरा डिजाइन देखिए, आपका आउटफिट बिल्कुल ट्राउजर जैसा लग रहा है। ओह लेडी फ्लोर, दहलिया ने शांत पर तीखी आवाज में कहा, इस वक्त थोड़ी ऑनेस्टी कम आएगी, कम सार्केज्म प्लीज। वैसे भी योर ग्रेस शायद अपनी गलती दोबारा नहीं दोहराएंगी। दहलिया मन ही मन सोच रही थी, लोग कहते हैं ना, किसी से चेंज होने की उम्मीद मत रखो। ली सियोन हमेशा वही रहेगी, पीछे खड़े होकर बस बदनामी होती हुए देखती रहती है। फ्लोर के साथ वाली औरतें भी बोलने लगी, देखो ना, ये ट्राउजर कितने कॉमन लग रहे हैं, ये तो रोड पर चलने वाली मर्चेंट वूमन पहनती है। दहलिया हैरान रह गई, क्या मतलब सिर्फ कॉमन लोग सिंपल कपड़े पहनते हैं और औरतों का ट्राउजर पहनना गलत कैसे हो गया? क्या आप कोई मर्द है? उसने गुस्से में दांत भींच लिया। मुझे पता है, ये सिर्फ मेरी इंसल्ट करना चाहते हैं, पर इतनी घटिया तरीके से। तभी एक आवाज गूंजी, क्या आप सच में ऐसा सोचती हैं? सब पलटकर देखने लगे। ये जोहन था। फ्लोर हिचकिचाते हुए बोली, योर ग्रेस। जोहन ने धीरे पर पूरी अथॉरिटी के साथ कहा, मुझे तो ये काफी अच्छा लगता है कि वो इस आउटफिट में कंफर्टेबल है। फिर उसने आगे कहा, सच कहूँ तो मुझे थोड़ी शर्म आ रही है कि मैंने पहले इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया। मुझे लेडीज फैशन का ज्यादा ज्ञान नहीं है, पर मुझे तो ये आउटफिट काफी सुंदर लग रहा है, आपको नहीं लगता? तब पीछे से एक औरत की आवाज आई, बिल्कुल सही कहा ड्यूक, मैं भी यही सोच रही थी। डचेस का आउटफिट आज की पार्टी में सबसे खूबसूरत है। माहौल का रुख ही बदल गया। दहलिया ने जोहन के चेहरे को देखा और मन ही मन सोचा, लगता है मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं। जब ट्रेंड बदलता है तब और लोगों को भी हिम्मत मिलती है। वैसे भी बहुत सी औरतें
ऐसी होती है जो भारी ड्रेसेस पहनकर अनकंफर्टेबल होती है। ये उनके लिए एक नया मौका है। डेलिया ने फ्लोर की तरफ देखकर कहा, सच है ना लेडी फ्लोर, तुम खुद इतनी लेयर्स वाली स्कर्ट्स पहनती हो कि चेहरा पीला पड़ जाता है। मुझे समझ नहीं आता, क्या यही ब्यूटी का मतलब है? फ्लोर चीख पड़ी, तुम कैसे डेलिया? तभी एक और आवाज आई, ड्यूक। कमांडर एरन चार्लोट घबराया हुआ दौड़ता आया। आप यहाँ हैं? मैं आपको इन्फॉर्म करने आया था। तब एक चमकती हुई कुर्सी के पास से धीरे धीरे कदमों की आवाज आई। नोएल बिना किसी जल्दबाजी के अंदर आया। सब हैरान हो गए। योर हाइनेस आ गए। इसी पल डेलिया थोड़ी घबराकर जोहन के पीछे छुप गई। जोहन, उसने झांक कर देखा और मन में सोचा, क्या वो मुझे इसलिए छुपा रहे हैं ताकि एम्परर के सामने मुझे एम्बेरसमेंट ना हो? जोहन ने सीने पर हाथ रखकर कहा, वेलकम योर हाइनेस। नोएल ने उसे गौर से देखा, जैसे कुछ अलग महसूस कर रहा हो। फिर अचानक बोला, लेडी फ्लोर, आप भी यही है? मैंने सुना आपकी आईसाइट पूरी तरह ठीक हो गई है। ये तो बहुत अच्छी खबर है। फ्लोर फूल की तरह खिल उठी। थैंक यू योर हाइनेस। वो मन ही मन सोच रही थी, इतनी सारी लेडीज में से उन्होंने मुझसे बात की, मुझे पता था वो। तब नोएल ने आसपास देखा, वैसे डचेस कहाँ है? उसकी नज़र जोहन के पीछे छुपी ढेलिया पर पड़ गई। मुझे उनसे पूछना था कि उन्होंने रॉयल टेलर से मिलने से मना क्यों किया। फिर उसने आवाज दी, वहाँ हो आप डचेस? दहलिया ने संभलकर जवाब दिया, काफी समय बाद मिले योर हाइनेस, आप कैसे हैं? पर नोएल की नजर उस पर टिकी रही, इतनी देर तक कि दहलिया को बोलना पड़ा, योर हाइनेस। तब जाकर वो होश में आया। क्या मैं ज्यादा देर तक देख रहा था? नोएल ने कहा, आपका आउटफिट इतना यूनिक है कि मैं सरप्राइज हुए बिना रह नहीं पाया। अब मैं समझ गया हूँ कि आपने मेरी रॉयल टेलर वाली ऑफर क्यों ठुकरा दी। दहलिया ने हल्की सी मुस्कान दी, मुझे पता था। नोएल मन ही मन सोच रहा था, दहलिया आजकल काफी अलग बिहेव कर रही है। मैंने सिर्फ मिस सर स्वॉलेट को हायर किया था और इसने ड्रेसिंग का पूरा तरीका ही बदल दिया। अगर मुझे पता होता तो मैं उसे ज्यादा क्लोजली ऑब्जर्व करता। नोएल ने उसके नरम से हाथ को पकड़ा और धीरे से उस पर किस की। आज आप बहुत सुंदर लग रही है डचेस दहलिया। इस बात से जोहन और दहलिया दोनों शॉक हो गए। तभी एक नरम भरी आवाज आई, योर हाइनेस। दहलिया ने तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया। उसके चेहरे पर हल्की सी चिंता आ गई। ये क्या था? उसने पूछा। नोएल ने भी तुरंत अपना हाथ हटा लिया, थोड़ा एम्बेरस लग रहा था। ओ डियर, मैं आपकी खूबसूरती में इतना खो गया था कि एक पल के लिए खुद पर कंट्रोल ही नहीं रहा, उसने अजीब सी मुस्कान के साथ कहा। जोहन ने धीमी पर ठंडी आवाज में कहा, क्या आप भूल गए हैं कि ये आपके भाई की पत्नी है? डेलिया थोड़ी कंफ्यूज हो गई। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे जोहन के शब्दों में हल्का सा गुस्सा छुपा हुआ है? नोएल ने हल्की सी हंसी के साथ कहा, राइट, हाँ, मैं थोड़ा रूड हो गया था, है ना? इसके बाद दोनों मर्द एक दूसरे को ऐसे घूरने लगे जैसे कोई पीछे हटने को तैयार ही ना हो। बीच में फंसी दहलिया और भी ऑकवर्ड हो गई। यह चल क्या रहा है? उसके मन में सवाल घूम रहा था। तभी एक आवाज आई, योर हाइनेस, हाई प्रीस्टेस आ चुकी है। दहलिया ने तुरंत कहा, ओह, फिर तो आपको। चार्ल्योट ने झुककर कहा, मैं उन्हें यहाँ ले आता हूँ। नोएल ने खुशमिजाज आवाज में कहा, ठीक है, मैं यही वेट करता हूँ। पर दोनों मर्द जो अभी भी बिना बोले एक दूसरे से लड़ रहे थे, तभी आवाज आई, योर हाइनेस। फ्लोर आगे बढ़ी और मीठी आवाज में बोली, आपकी ही विजडम की वजह से जब आपने लॉर्ड टिमोथी को मेरे पास भेजा, मुझे इतना खूबसूरत ड्रेस मिल पाया। मैं आपकी बड़ी आभारी हूँ इस जेनरोसिटी के लिए। नोएल ने पूछा, तो ये ड्रेस लेडी स्वॉलेट ने बनाया है? जी हाँ योर हाइनेस। नोएल उसे गौर से देखने लगा, थोड़ा हैरान भी। उसने धीरे से उसके चिन को ऊपर उठाई। इस गेस्चर से फ्लोर के गाल लाल हो गए, आंखें चमक उठी। उसके मन में चल रहा था, हाँ, बिल्कुल सही चल रहा है। उस आदमी ने कहा था, मैं इस दुनिया की मेन कैरेक्टर हूँ। उसने अंदर ही अंदर स्मग की मुस्कान ली। कुछ भी हो जाए, नोएल मेरा ही हस्बैंड बनेगा। तभी नोएल बोला, मुझे लगता है आप गलत इंसान को थैंक यू कर रही है। फ्लोर चौंक गई। क्या? नोएल ने शांत आवाज में कहा, लेडी स्वैलेट को बुलाने का आइडिया टिमोथी का था, मेरा नहीं। फ्लोर का चेहरा उतर गया। क्या यह नोएल का सजेशन नहीं था? नोएल ने दहलिया की तरफ देखते हुए कहा, सच कहूँ तो मैं काफी क्यूरियस था कि बिना मेड के हेल्प के डचेस क्या पहनेंगी, और उन्होंने मेरी एक्सपेक्टेशन से काफी ज्यादा अच्छा किया है। फ्लोर एकदम चुप रह गई।
उसने ये सुनकर अपनी मुट्ठियां कस ली। आज फिर से दहलिया? नोएल ने पूछा। डचेस, क्या आप जानती हैं आपका आउटफिट मुझे किस चीज की याद दिलाता है? दहलिया ने तुरंत जवाब दिया। मैंने सुना है ये ओल्ड साउथ के एक फेमस स्टाइल से इंस्पायर्ड है। नोएल ने पल भर के लिए आंखें बंद की। हाँ, मैं जानता हूँ। ये मुझे मेरी माँ की याद दिलाता है, साउथ की प्रिंसेस। दहलिया के मन में बिजली सी कौंधी। नोएल की माँ? मैंने शायद उनके बारे में पढ़ा था। तो इसका मतलब? तब फ्लोर फिर बीच में घुसी, तंज भरी मुस्कान के साथ बोली, पर मुझे नहीं लगता ये डिजाइन साउथ के असली कपड़ों के बराबर भी हो। दहलिया अब और बर्दाश्त नहीं कर पाई। इसका क्या मतलब है? उसने गहरी सांस ली और कहा, अभी थोड़ी देर पहले मुझे यहीं पर मेरी बहन और लेडी जोआना ने काफी हार्श तरीके से क्रिटिसाइज किया। जोआना घबरा गई। डचेस, आप ये क्या कह रही है? दहलिया ने हल्की सी मुस्कान दी। क्या आपको याद नहीं? नोएल ने बीच में पूछा। मैं बीच में इंटरफेयर नहीं करना चाहता, पर मुझे जानने की क्यूरियोसिटी है। आपने खुद मुझे ये बात क्यों नहीं बताई? फ्लोर की नजर इधर उधर भागने लगी। योर हाइनेस, मैं वो अटकने लगी। उसके मन में चल रहा था, ये कुछ नहीं बोलेगी। इस आउटफिट की बुराई करना एम्परर से डिसएग्री करने जैसा है। दहलिया ने बस एक गहरी सांस ली। जो आप डिजर्व करती है आपको वही मिलेगा। उसने फ्लोर की तरफ देखा। क्या आप रो रही है? फ्लोर कांपने लगी। मुझे मुझे माफ कर दीजिए योर हाइनेस। मुझे शुरू से ही आपको सब बता देना चाहिए था। वो फेक आंसू बहाने लगी। लेडी जोआना ने सिर्फ मेरी रक्षा करने की कोशिश की। क्या मतलब? नोएल ने पूछा। दहलिया मन ही मन सोच रही थी। हाँ, एक और बकवास बहाना। देखते हैं आप क्या कहानी बनाती है। फ्लोर रोते हुए बोली, मेरी बहन का इवनिंग गाउन इतना सुंदर था कि मुझे थोड़ा इनसिक्योर फील हुआ। लेडी जोआना बस मुझे कंफर्ट कर रही थी। मुझे उन्हें रोकना चाहिए था। उसने आंखों से जोआना को सिग्नल दिया। जोआना ने मन ही मन सोचा, ये बात मेरी सोच से काफी आगे निकल चुकी है। अब अगर मैं रोकूं तो और मुश्किल हो जाएगा। और वैसे भी फादर ने कहा था हिज मैजेस्टी को फ्लोर काफी पसंद है। नोएल आगे बढ़ा और फ्लोर को संभालने लगा। बस बस रो मत। उसने प्यार से उसके आंसू पोंछे। माफ करना, मैं थोड़ा सरप्राइज हो गया था। फ्लोर रोज रोती थी, इसलिए ये सुनकर वह हैरान हो गई। तब नोएल झुककर धीरे से बोला, तुम जैसी औरतें वाकई घिनौनी होती है। फ्लोर का रंग उड़ गया। योर मैजेस्टी? नोएल ने फिर जोआना की तरफ देखा। माय लेडी, आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप किसको अपना दोस्त समझ रही है ना लेडी दहलिया? दहलिया ने हल्की सी हंसी के साथ कहा, आपकी नज़र वाकई बहुत तेज है योर मैजेस्टी। मेरी बहन के लिए एक बड़ा सम्मान है कि उसे सीधा आपसे सलाह मिल रही है।